करवाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधे गोविंद मुकुंद मुरारी राधे गोविंद मुकुंद मुरारी। श्री राधे गोविंद मुकुंद मुरारी श्री राधे गोविंद मुकुंद मुरारी। श्री मनमोहन श्री रास बिहारी राधे गोविंद मुकुंद मुरारी। श्री मन मोहन रास बिहारी श्री राधे गोविंद मुकुंद मुरारी। जय श्री राधे जय श्री नंदन जय श्री राधे जय श्री नंदन जय श्री राधे जय नंद नंदन। जय श्री राधे जय नंद नंदन जय जय श्यामा नयन के खंजन जय जय श्यामा नयन के खंजन। जय श्री राधे जय नंद नंदन। जय श्री राधे जय नंद नंदन जय जय श्यामा नयन के खंजन जय श्री श्यामा नयन के खंजन। जय बरसानो जय गहवर वन जय बरसानो जय गहवर वन जय वृंदावन जय गोवर्धन जय वृंदावन जय गोवर्धन। जय श्री राधे जय नंद नंदन जय जय श्यामा नयन के खंजन जय श्री राधे जय नंद नंदन जय श्री श्यामा नयन के खंजन। जय बरसानो जय गहवर वन जय जय बरसानो जय गहवर वन
जय वृंदावन जय गोवर्धन। जय बरसानो जय गोवर्धन। जय श्री राधे जय नंद नंदन। जय जय श्यामा नयन के खंजन। जय श्री राधे जय श्री नंदन। जय श्री रामानयन के खंजन। जय बरसानो जय गहवर। जय जय बरसानो बरसानो जय गहवर। जय वृंदावन जय गोवर्धन। जय वृंदावन जय गोवर्धन। श्री राधे गोविंद मुरारी। राधे कृष्णा राधे कृष्णा। श्री राधे गोविंद मुरारी। राधे कृष्णा राधे कृष्णा। राधे श्यामा राधे श्यामा। राधे श्यामा राधे श्यामा। राधे राधे मुकुंद मुरारी। राधे राधे मुकुंद मुरारी। जय श्री राधे जय नंद नंदन। जय श्री श्यामा नयन के कंजन। जय श्री राधे जय नंद नंदन। जय श्री श्यामा नयन के खंजन। राधे गोविंद की जय। राधे गोविंद सरकार की जय हो। श्री बंसी वाले की जय हो प्रभु। सभी साधकों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। नहीं है मेरा यह संसार, नहीं है यह मेरा संसार। ना है ये मेरे लिए, ना है ये मेरे लिए। सभी हैं कृष्ण के। सभी हैं कृष्ण के। तभी तो प्यारे हैं वे सदा। तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, मेरे तो हैं कृष्ण केवल। दूसरा न कोई। दूसरा न कोई। जैसा भी हूं उन्हीं का हूँ, जैसा भी हूं उन्हीं का हूँ। शरण में हूं उनकी सदा। शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सुख दुख नहीं है जग में। सिर्फ हैं परिस्थितियां। सिर्फ है परिस्थितियां। हैं सभी प्रसाद प्रभु की, हैं सभी प्रसाद प्रभु की। लौ लगे कृष्ण से सदा। लो लगे कृष्ण से सदा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। हरे। सभी लोग पंचदिव्य श्लोक पढ़ेंगे। अजो अपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे प्यारे लगे। नारायण 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 नारायण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी साधकों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हमने पिछली क्लास में जो ऑनलाइन क्लास है उसमें
पिछले बार योगेश गुप्ता सर ने ली थी क्लास, और उन्होंने 14वें अध्याय तक करवाया था, है ना? 14वें अध्याय के 14वें श्लोक तक करवाया था, है ना? तो वो हम थोड़ा सा आज देखेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा। आप लोगों में से भी कोई कोई बता सकते हैं, यदि कोई बताना चाहते हैं तो। या हम रादर पूछ ही लेती हूँ मैं, है ना? 14वें अध्याय में क्या क्या याद है सबको, है ना? एक एक करके पूछ लेते हैं पहले। नीलू नीलू मैम सबसे पहले बताएंगे, नीलू सिंगल मैम। 14वें अध्याय का नाम क्या है सबसे पहले तो बताइए। कहाँ गए? अनम्यूट करो, माइक ऑन करो। नहीं हो पा रहे हैं क्या? चलिए कोई बात नहीं, नहीं हो पा रहे हैं तो श्रुति मैम बताएंगे फिर। अब हो गई हाँ नीलू जी मैम, मैम। अब बोलिए, अब बोलिए। क्या मैडम नाम है चौथे गुणत्रय है ना, चौथे अध्याय गुणत्रय। का? मैडम गुणत्रय विभाग योग। क्या पढ़ा उसमें आपने? मैम उसमें ना तीनों गुणों के बारे में हमने पढ़ा था ना। सत्व रज और तस क्या कहते हैं उसको, तामस गुण के बारे में। अच्छा, तो हाँ। और सत्व तम गुण के गुण बारे में। किससे बांधता है? सत्व गुण किससे बांधता है, कौन बताएंगे? सत्व गुण बताएंगी श्रुति मैम या इप्सिता मैम। कैमरा बंद कर दिया, माइक ऑन नहीं किया। सुख शांति से मैडम। सुख की आसक्ति से बांधता है। यस। सुख की आसक्ति से सत्व गुण बांधता जी। है, बिल्कुल सही। और विजयलक्ष्मी मैम बताइए कि आप रजोगुण किससे बांधता है? अनम्यूट करिए। कहाँ गए? आप करिए अनम्यूट। नहीं हो पा रहा है क्या माइक? हाँ, हाँ हाँ, अभी हो गया। हो गया मैम। हाँ हो गया। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ। रजोगुण जो है, हमारी नित्य जो जिंदगी है, हम सभी लोग जो हैं अधिकतर रजोगुण के अंदर ही रहते हैं। गृहस्थ आश्रम में जो रहते हैं तो ये हमारा रजोगुणी है, जो संसार में हम लिप्त रहते हैं, एक तरीके से किससे बोल बांधता सकते है हैं। ये? भगवान ने क्या कहा है, ये किससे बांधता है? ये शरीर को शरीर ही से बांधता है, मतलब हम सोचते हैं कि शरीर हमारा है, जबकि एक्चुअली शरीर हमारा है नहीं। तो नहीं, जो भगवान ने कहा है वो बताइए। इस अध्याय में सुनीता मैम बताएंगी। हरे कृष्णा। मैम कर्मों की आसक्ति से। कर्मों की आसक्ति से बांधता है, तो हम सब है ना, हम सब ये तो सोचते हैं कि फल में हमारा अधिकार नहीं है, फल की आसक्ति नहीं करनी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कर्मासक्ति भी बहुत बांधने वाली है। तो रजोगुण जो होता है ना, वो कर्मों की आसक्ति में बांध लेता है। हम निष्काम कर्म, निष्कामता का अर्थ दो है। निष्कामता हमारी फल में भी होनी चाहिए और कर्मों में भी होनी चाहिए। तो कर्मों में बांध देता है रजोगुण, क्योंकि रजोगुण में चाहे हमें कुछ मिल, छोटा सा बच्चा होता है, वो भी हाथ पैर चलाता है। जब हम उसके हाथ पैर रोक देते हैं तो रोने लग जाता है। तो उसको, क्योंकि कर्म करना उसे अच्छा लगता है। तो सब, प्राय सब कर्मों की आसक्ति में बंध जाते हैं। जैसे हमको कोई कर्म करने से मना कर दे ना, बड़े हो जाएं तब भी, जो कर्म हम करना चाहते हैं उससे मना कर दे, तो फिर हम रोने तो नहीं लग जाते, लेकिन फिर हम बंध जाते हैं उससे, क्योंकि हमें कर्म करना अच्छा लगता है, हमारा नाम होना अच्छा लगता है, और उसके पीछे अहंकार का सुख ही होता है बेसिकली। हरे कृष्णा। और तमोगुण, तमोगुण कौन बताएंगे? मनमोहन सर बताएंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा मैडम। हरे कृष्णा। तमोगुण जड़ता से, प्रमाद से और निद्रा से हाँ, बांधते हैं। बिल्कुल सही। जो तमोगुण है वो किसी के संग से नहीं बांधता। जैसे जो सत्व गुण है वो तो सुख के संग से बांधता है। और जो रजोगुण है वो कर्मों के संग से बांधता है। लेकिन जो तमोगुण है ना, वो अपने, उसके वो अपने आप में ही बांधने वाला है। वो देही को बांधता है, वो मतलब अज्ञान से उत्पन्न होता है, और उसके लिए किसी के संग की भी आवश्यकता नहीं है। वो विवेक को दबा देता है, और उसके कारण हम वो कार्य करते हैं जो नहीं करने लायक होते हैं, और वो कार्य नहीं करते जो करने लायक होते हैं। तो तमोगुण विवेक को दबा देता है, अज्ञान होता है, इससे अज्ञान उत्पन्न होता है, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये सब के द्वारा देही को बांध देता है। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। तो ये तीनों गुण जो है वह बांधने वाले हैं। और फिर भगवान ने क्या कहा कि एक गुण दो गुणों को दबाकर बढ़ता है। यानी कि जो सत्व गुण बढ़ा होता है तो रजो और तमो दब जाते हैं। और जब रजोगुण बढ़ा होता है तो सतो और तमो घट जाते हैं, या फिर वो दब जाते हैं।
और फिर वो उसका जो रजोगुण है वो सत्वगुण है वो बढ़ जाता है, रजोगुण है जो बढ़ जाता है। और जब तमोगुण बढ़ता है तो सत्व और रज दोनों दब जाते हैं। यानी कि एक गुण एक समय पर बढ़ा रहता है, और कुछ कुछ व्यक्तियों का स्वभाव बन जाता है वो कि एक गुण हमेशा उनका बढ़ा रहता है। जैसे प्रमादी आलस्य वाले कई व्यक्ति होते हैं जो हमेशा आलस्य करते रहते हैं, तो उनका तमोगुण हमेशा बढ़ा रहता है। सत्वगुण और रजोगुण उनका घटा रहता है, वो सोचते हैं अरे आज का काम कल कर लेंगे, एकदम डेडलाइन आ जाएगी तब कर लेंगे। डेडलाइन भी आ गई तो भी डांट खा लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको टालते जा रहे हैं कामों को। जो करने योग्य कार्य है वो नहीं कर रहे हैं। रोज 16 माला करनी है लेकिन एक दिन कभी कर ली, कभी नहीं करी, कभी फिर छोड़ दी। ऐसा जो, तो ये कौन सा है? तमोगुण है। तो सिर्फ आलस्य और प्रमाद नहीं, और न करने लायक कार्य करते हैं। तो जो साधक संजीवनी ने लिखा है ना, उसमें ये लिखा है कि भाई दो तरह के होते हैं ना करने योग्य काम। एक तो हम अपने रुपया पैसा जो भी हमारे पास में साधन है ना, उनको कहीं गलत जगह पे खर्च करना। बीड़ी सिगरेट और गलत जगह पे कोई भी हम और पिक्चर देख रहे हैं या कुछ भी इस तरह के रुपया खर्च करना अपना। और हमें जो ये साधन दिया है वो किसके लिए दिया है? भगवान ने जीवों की सेवा के लिए दिया है। लेकिन फिर हम किस पे लगा रहे हैं उसको? हम गलत जगह पे लगा रहे हैं जहां नहीं लगाना चाहिए। तो ये कौन सा हो गया? तमोगुण का बढ़ना हो गया ये, जहां हम धन को कहीं गलत जगह खर्च करते हैं। दूसरा, कर्म गलत करते हैं, है ना? तो कर्म गलत करना, जो हमारा विवेक मना कर रहा है वो कर्म करना, चोरी करना, गलत कार्य करना, झूठ बोलना, है ना? तो ये सब चीजें जो है ये भी तमोगुण का बढ़ना होता है। और तमोगुण का बढ़ने से, ये जब तमोगुण बढ़ता है तो सत्वगुण और जो हमारा रजोगुण है वो, जैसे इसका एक उदाहरण है साधारण सा, जब हमको नींद आ रही होती है तब ना तो हमें रुपया अच्छा लगता है, ना हमें भगवान की बातें सुनना अच्छा लगता है। उस समय कोई कहे कि गीता की क्लास हो रही है तो हम कहेंगे नहीं, दोपहर में तो बस सोने का टाइम होता है, हम दोपहर की क्लास में नहीं आ सकते। रात्रि में बहुत देर से क्लास मत लीजिए, हम सोने का टाइम होता है हमारे। तो इसका अर्थ क्या हो गया? उस समय तमोगुण बढ़ा हुआ है। मना नहीं है तमोगुण का बढ़ना। तमोगुण का एक सीमित मात्रा में होना भी चाहिए। निद्रा तो आवश्यक है ना, लेकिन निद्रा कैसी हो? जो हमारे शरीर को स्फूर्ति दे निद्रा लेने के बाद में, शरीर हल्का महसूस करे, वो निद्रा होती है। ना कि वो निद्रा होती है जिसमें हम निद्रा लेने के बाद में भी भारी महसूस करते हैं, सिर भारी हो रहा है, थकान अभी भी हो रही है। क्यों? ज्यादा निद्रा ले ली इसलिए, या कम ले ली निद्रा। भगवान कहते हैं ना, यथा योग्य आहार विहारस्य। तो यथा योग्य आहार विहार का मतलब है सब कुछ यथा योग्य हो, बैलेंस्ड हो हमारे जीवन में। तो यही बता रहे हैं भगवान। अब ये तीनों ही बांधने वाले हैं, लेकिन तो हमको बंधना इनसे नहीं है। भगवान ये कहते हैं इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों, इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश, स्वच्छता और विवेक प्रकट हो जाता है। तब ये जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। तो हमको कैसे पता चले कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है? जब हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे, सही दिखाई दे, सही सही दिखाई दे, गलत गलत दिखाई दे। हमको लगे कि नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना आवश्यक है, गीता रामायण पढ़ना आवश्यक है, अपने बच्चों में ये संस्कार डालना आवश्यक है ना? भगवान का काम करना आवश्यक है। उम्र बहुत कम है, हमको समय बहुत कम है हमारे पास, तो हमें जो जरूरी काम है ना, जो आवश्यक काम है वो कर लेने चाहिए, है ना? तो ये होता है ना, तब समझ लेना चाहिए सत्वगुण बढ़ा हुआ है। और सत्वगुण में रहना है हमेशा हमको, ज्यादातर। लेकिन सत्वगुण में रमण नहीं करना हमको, हमेशा के लिए सत्वगुण में भी नहीं रहना। तो हमें कैसे जाने हम कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है? जब हमारे जैसे, कई बार हम सत्वगुण बढ़ा हुआ है समझ लेते हैं, लेकिन सत्वगुण नहीं बढ़ा होता है वो। जैसे किसी को बोलने का मौका दे दिया जाए तो बोलेगा, बहुत बोलेगा, वो बढ़िया बोलेगा, उसको लगेगा मैं ज्ञान है बहुत अंदर मेरे, और अहंकार आ जाएगा अंदर। तो अहंकार कैसा है? अहंकार तो तमोगुण का लक्षण है। तो सत्वगुण कैसा बढ़ा हुआ हो? तो ज्ञान का भी यदि अभिमान आ जाए तो वो पूरी तरह से सत्व नहीं हुआ फिर, क्योंकि उसमें तमोगुण का एक लक्षण प्रकट हो गया साथ में। तो तमोगुण का लक्षण प्रकट होते ही सत्व सत्व नहीं रहा, मलिन सत्व हो गया वो। दो तरह के सत्व बताए स्वामी जी ने, एक तो शुद्ध सत्व बताया, एक मलिन सत्व बताया है। तो शुद्ध सत्व समझ रहे हैं हम उसको, लेकिन वो है कैसा? मलिन सत्व है वो। तो हमें इसके लिए जागरूक रहने की आवश्यकता है कि कहीं हमारे अंदर ये अहंकार तो नहीं आ रहा जिसकी वजह से हमें सतोगुण अच्छा लग रहा है, या सत्वगुण में रहना हमको लग रहा है कि सत्वगुण है, लेकिन ये है मलिन सत्व। तो ये हमें ध्यान रखना है। और रजोगुण बढ़ा हुआ तब कैसी प्रवृत्तियां आती हैं हमारे अंदर? लोभ आ जाता है, कर्मों का आरंभ करना। एक फैक्ट्री डाल दी, एक फैक्ट्री चलने के लिए दूसरी फैक्ट्री डाल देते हैं। एक काम करा दूसरा काम कर लेते हैं। आज इतना मुनाफा हो गया, कल दूसरे मुनाफे के लिए फिर प्रयास करते हैं। दिन भर दिन रात कर्मों में रत रहते हैं। क्यों? मान बढ़ाई मिल रही है उससे, और हमको हमारा मन लगा हुआ है, मन हमारा लग रहा है बढ़िया। तो ये कैसा हो गया? कर्मों के आरंभ करना, बार बार कर्मों को आरंभ करना, शांत बैठना ही नहीं है, सोचना ही नहीं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है।
कर्म सामने आ जाए, कर्तव्य कर्म को तो बहुत अच्छे से करना है, प्रवृत्ति के साथ करना है उसको, लेकिन उसमें नमन नहीं करना है, ये कह रहे हैं। तो हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ बढ़ता है। क्यों? क्योंकि मिल रहा है तो फिर पेट नहीं भरता उससे, और मिले और मिले और मिले लगता रहता है। आज किसी की सैलरी 20 लाख होगी तो उसको लगेगा और 50-40 हो जाए, मना थोड़ी करेगा वो कि नहीं 20 मेरे लिए बहुत है, घर बढ़िया चल रहा है, मेरा कोई जरूरत नहीं है मेरे को 40 लाख की। लेकिन उसकी हो जाएगी तो फिर खुश रहेगा, फिर 40 से और 80 हो जाएगी तो भी खुश रहेगा। यानी कि लोभ खत्म नहीं होता। और कर्मों का आरंभ अशांति और स्पृहा, अशांत रहता है वो हमेशा, क्योंकि जीवन में शांति कब आएगी? जब संतोष आएगा, जब निर्मलता आएगी, स्पृहा होती है। हमसे कोई ना कोई ऊंचा हो गई तो हमें लगेगा कि अरे वहां पहुंच जाऊं, वहां पहुंच जाऊं, ये तो हमसे ऊंचा है। और यदि सबसे ऊंचा हो जाए संसार में, सबसे अमीर व्यक्ति, तो लगेगा इंद्र की गद्दी पालूं। इंद्र की गद्दी पाली तो वहां पर भी परेशानी है, वो कहेगा कि इंद्र की गद्दी में वो कहेगा ब्रह्मा बन जाऊं। अब ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया था, ये भी हम सबको पता है। तो कहीं पर भी ये अंत नहीं है सिवाय सिवाय गोलोक के। तो ये सारे जो है ना, ये सब यहाँ सब जगह रजोगुण भी है। तो यहाँ से स्पृह वृत्तियां पैदा होती हैं। और तमोगुण के बढ़ने पर अप्रवृत्ति आ जाती है, ये काम नहीं करें, अप्रकाश आ जाता है, सही गलत पढ़ते नहीं, अरे कौन पढ़ेगा गीता, गीता पढ़ने से क्या होता है। या प्रमाद आ जाता है, मोह हो जाता है, जैसे अर्जुन को हो गया ना, है तो क्षत्रिय लेकिन बात कर रहा है संन्यास ले लेता हूं, बात कर रहा है पलायन कर लेता हूं। लेकिन क्षत्रिय धर्म नहीं जान रहा है कि क्षत्रिय धर्म क्या होता है। इतना बढ़िया प्राप्त युद्ध सामने है, लेकिन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। तो क्या समझ लेना चाहिए कि उसके अंदर मोह आ गया, यानी कि अभी क्या बढ़ा हुआ है? तमोगुण बढ़ा है। तभी तो भगवान उसको बार बार छींटे देते हैं गर्म पानी के। तो ये जो वृत्तियां है ना, ये सब तमोगुण के बढ़ने पर होती हैं। हरे कृष्णा। और फिर भगवान ने जो अंतिम श्लोक आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें कहा था, यदा सत्वे प्रवर्त्यन्य तू तू प्रलयम याति देह भृत तदोत्तम विद्याम विदाम लोकन्मलाय पद्यते। इसका अर्थ क्या है? जिस समय सत्वगुण बड़ा हो और उस समय देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वो उत्तम वेत्ताओं के निर्मल लोकों में जाता है। अब ये क्या बता रहे हैं कि भाई उसकी गति क्या होती है, अंतिम गति क्या होती है? यदि उसका देह चला जाए उस समय जब ये गुण बढ़ा हुआ हो, तब उसकी गति क्या होती है, ये बताते हैं। तो 14वें श्लोक में क्या कहते हैं कि वो उत्तम वेत्ताओं के निर्मल लोकों में जाता है। यानी सत्व गुण बढ़ा हुआ है कि मैं दुनिया का भला करूं, कि भला करते करते चली गई, मृत्यु हो गई, देह चली गई उस समय। लेकिन कैसा है ये कर्म करना? ये सगुण कर्म कर रहा है वो। जब सगुण कर्म कर रहा है, मतलब सगुण का और है ना, क्या मतलब कहते हैं उसको, निष्काम और सकाम कर्म कहते हैं ना। तो ये सकाम कर्म कर रहा है। सकाम का अर्थ क्या हो गया कि कुछ ना कुछ चाहता है उसके बदले में, मान बढ़ाई चाहता है, रुपया चाहता है, कुछ ना कुछ चाहता है। काम बहुत अच्छे कर रहा है, गौ गौ सेवा कर रहा है, प्याऊ लगवा रहा है, स्कूल खुलवा रहा है, सब कर रहा है। लेकिन चाहता क्या है उसके बदले में? मान बढ़ाई चाहता है। तो मान बढ़ाई जैसे ही चाहली तो संसारी चीज चाहली। संसारी चीज से भगवान तो मिल नहीं सकते, भगवान तो अनमोल है, भगवान का कोई मोल नहीं है। यदि संसार संसार की किसी चीज से, किसी कृत्य से हम भगवान की प्राप्ति करना चाहे तो भगवान तो सस्ते हो गए ना उस चीज से, तो भगवान उससे नहीं मिल सकते। इसका अर्थ है कि वो उत्तम वेत्ताओं के निर्मल लोकों में जाता है, वो ऊंचे से ऊंचा लोक प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। तो उसको बहुत सुख सुविधा, सब आराम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा उसको, और बढ़िया से बढ़िया सब उसको सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन भगवान का लोक नहीं मिलेगा। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि वह मर जाता है तो उत्तम वेत्ताओं के निर्मल लोकों में जाता है। और जब रजोगुण बढ़ जाता है, और तब मरने वाला व्यक्ति क्या करता है? कर्म संगी मनुष्य योनियों में जन्म लेता है। कर्म संगी मनुष्य योनि, जब उसका रजोगुण बढ़ा रहेगा तो वापस कर्म संगियों के साथ में जन्म लेगा, वापस से कर्म करेगा, फिर फंसा रहेगा उसमें। तो हमने सुनी थी ना एक कहानी, जिसमें एक व्यक्ति होता है और एक गांव होता है और उसमें एक दरवाजा होता है। तो वो व्यक्ति उस दरवाजे से बाहर निकलना चाहता है नगर के, और एक ही दरवाजा होता है, गोल होता है वो नगर। तो वो होता है सूरदास, उसका उसकी आंखें नहीं होती। तो वो क्या करता है, एक हाथ से तो दीवार पकड़ लेता है और एक हाथ में लाठी ले लेता है। तो जैसे ही दरवाजा आता है तो उसके सर पे खुजली चल जाती है। तो जैसे ही खुजली चलती है तो वो लाठी छोड़ देता है, मतलब लाठी तो पकड़े रहता है और दीवार छोड़ देता है, और खुजली चलाने लग जाता है इस हाथ से। तो जैसे ही खुजली चलाता है तो दरवाजा निकल जाता है, फिर घूम के आता है, फिर खुजली चलने लग जाती है जैसे दरवाजा आता है। तो वो बाहर ही नहीं निकल पाता। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कैसा व्यक्ति है, मूर्ख, हम ये सोचेंगे ना, लेकिन वो हम ही है। क्यों है हम?
क्योंकि मनुष्य जीवन ऐसा है या मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें उस दरवाजे से बाहर निकला जा सकता है 84 लाख योनियों में। और अभी हम दरवाजे पे खड़े हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? खुजली सुख ले रहे हैं, खुजली सुख ले रहे हैं हम। तो जैसे खुजली सुख लेने लग गए, दरवाजे फिर निकल गए, फिर 84 के चक्कर हो गए। तो इसलिए हमको अभी खुजाना नहीं है, खुजली सुख तो बहुत मिलेगा, हमें बाहर निकल जाना है इससे। और बाहर कैसे निकला जाए उसकी विधि बार बार भगवान बता रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं, तो कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है और तमोगुण के बढ़ने पर मूढ़ योनि में जन्म लेता है, नरक आदि लोकों में जाता है और नीचे नीचे योनियों में जाता है। और भी गलत कर्म करे तो फिर नरकों में चला जाता है और लता पतंगा कीट पतंगा इत्यादि बन सकता है। तो इस तरह से वो नीची योनियों में जाता है, यानी कि मनुष्य लोक से और नीची जितनी भी योनियां है ना वहां जाता है, और उसके नीचे जितने लोक है ना उनमें जाता है। ये भगवान यहाँ पर कहते हैं और 15वां श्लोक पूर्ण करते हैं। अब 16वां श्लोक में भगवान क्या कहते हैं ये मैं पीपीटी शेयर करती हूँ आपसे और पढ़ते हैं हम आगे। तो ये अध्याय हमारा थोड़ा लंबा ही चल गया, इसलिए आज मैं ही पढ़ती हूँ, और आप लोगों का कुछ भी प्रश्न हो तो आप बीच में हाथ ऊपर कर सकते हैं और या चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, तो हम उस पर वहां रुक जाएंगे, है ना। हरे कृष्णा। दिख रही है ना स्क्रीन? दिखी? हाँ। तो आप कह रहे हैं, एक मिनट, दिखी बोला मैं। हाँ, 14 तक पढ़ लिया ना, अब 15वां श्लोक भी पढ़ लिया आपने, 16वें श्लोक पे पढ़ना है हमको। कर्मणः कर्मणा सुकृत सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजस्तस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमसः फलम् ज्ञानम तमसः फलम। विवेकी पुरुष ने शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा, और राजस कर्म का फल दुख कहा, और तामस फल का तामस का कर्म का फल अज्ञान कहा, मूढ़ता कहा। तो वास्तव में जो सत्व कर्म है ना वो सात्विक राजस तामस नहीं होते, क्योंकि कर्म तो जड़ है। तो फिर क्या होता है? राजसी ताची वो मनुष्य होता है जो वो कर्म कर रहा है वो, है ना। तो ये भगवान यहां पर कह रहे हैं कि सत्वगुण में ज्ञान और रजोगुण में लोभ आदि उत्पन्न होते हैं। तो विवेकी मनुष्य क्या कहता है? शुभ कर्म को तो सात्विक और निर्मल फल कहता है, जो भी अच्छे कर्म किए उसको तो सात्विक फल होगा उसका, ये कहता है। तो सात्विक करता तो सात्विक कर्म करेगा, उसके फलस्वरूप जो परिस्थिति बनेगी वह वैसे भी वह भी शुद्धि होगी, वह भी निर्मल ही होगी और सुखदायी होगी वो परिस्थिति। तो जब भी सात्विक कर्ता कोई कर्म करता है तो उसके फलस्वरूप उसकी जो परिस्थिति बनती है ना वह शुद्ध बनती है, निर्मल बनती है और सुखदायी बनती है। हम कहेंगे कि क्या मतलब जो सात्विक कर्म करता है उसके जीवन में दुख ही नहीं आता? ऐसा नहीं है, लेकिन वो दुख में भी शुद्ध निर्मल और सुखद वैसा रहता है, मतलब वो सम बना रहता है, उसमें समता में स्थित रहता है वो। तो सात्विक कर्ता जो होता है वो सात्विक कर्म करता है और उसके फलस्वरूप सात्विक परिस्थितियां बनती हैं। यदि अभी भी उसके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ रही विपरीत, तो उसके पुराने कर्मों का फल है वो। नए कर्मों का जो फल होगा ना वो सात्विक होगा, शुद्ध होगा और निर्मल होगा, जो अभी कर रहा है कर्म। और परंतु गुणों से संबंध विच्छेद होने पर कर्ता सात्विक नहीं रहता, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ना तीसरे अध्याय में कि कर्म अकर्म हो जाते हैं उसके फिर। तो उसका अर्थ क्या हो गया कि जब कर्म अकर्म हो जाते हैं तो कर्ता सात्विक कैसे रह गया? जब कर्म अकर्म हो गए तो ना तो वो सत्व कर्म कर रहा है, ना रजो कर्म कर रहा है, और ना ही तामस कर्म कर रहा है, वो तो गुणातीत हो गया। तो उसके कर्म कैसे हो गए? कर्म करते हुए भी वह अकर्म ही है और अकर्म रहते हुए भी वह कर्म कर रहा है। कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना हमने पढ़ा है। तो गुणों से जैसे ही संबंध विच्छेद हो जाता है ना, तो कर्म कर भी रहा है लेकिन फिर भी वह सात्विक कर्ता नहीं रहता, वो गुणातीत कर्ता हो जाता है। और रजोगुण से दो चीजें पैदा होती हैं, भगवान कह रहे हैं यहाँ पर राजस कर्म का फल दुख है।
तो रजोगुण से क्या चीज होती है, हमेशा पाप लगता है और दुख होता है, सुख नहीं होता रजोगुण से कभी भी। हम सोचते हैं बड़े ऐशो आराम कर लेंगे हम अपने जीवन में तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे, लेकिन कोई भी एक ऐसा उदाहरण बता दे कि ऐशो आराम से कोई सुखी हो गया हो। तो भगवान उसके लिए क्या कह रहे हैं कि राजस कर्म का फल तो दुख है और पाप है। तो पाप और दुख है, रजोगुणी पाप करता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कामना भरी हुई है और कामना तो समस्त पापों की जड़ है। तो जब कामना के कारण तो पाप ही होंगे, तो पुण्य कैसे हो सकते हैं? तो उसकी कामना भरी हुई हो, क्योंकि कामना समस्त पापों की जड़ है, 3.37 में भगवान ने कहा है। और जिसके परिणाम में, कामना के परिणाम में क्या होता है, भारी दुख उठाना पड़ता है। तो हम चाह रहे तो इतना है, हम रजोगुणी बन बन के हम बहुत चाहते हैं सुख मिले, सुख मिले, इस मनुष्य से सुख मिल जाए, इस परिस्थिति से सुख मिल जाए, कि इस सामान से सुख मिल जाए, ये जो हमने जुटा रखा है उससे। लेकिन इससे दुख मिल रहा है बदले में हमको, एक हम आश्रित हो गए हैं इसके ऊपर। और जैसे ही इस सामान को कोई तकलीफ हो जाती है, ये टूट जाता है, फूट जाता है, नहीं रहता हमारे पास, तो हमें दुख होने लग जाता है। और नहीं तो दूर नहीं होए तो भी चिंता बनी रहती है, कहीं दूर नहीं हो जाए, दूर नहीं हो जाए, तो दुख होता रहता है उसके कारण। तो ये जो है वह दुख उठाना पड़ता है रजोगुणी को हमेशा। और इसी प्रकार मोह वाला कर्ता जो होता है तामसी, वो जो कुछ भी कर्म करेगा वो तामस कर्म होंगे, और उस कर्म का फल अज्ञान होगा, क्योंकि कर रहा क्या है, वो तामस कर्म कर रहा है। और उसके कर्म के अनुसार उसको जो है नीची योनियां मिलेंगी, और उसको चिंता ही नहीं है उस बात की। पशु पक्षी वृक्ष लता आदि मूढ़ योनियां प्राप्त होंगी उसको। तो इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि सात्विक पुरुष किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं हो सकता, यदि वो वास्तव में सात्विक है तो। और राजसी पर पुरुष किसी भी परिस्थिति में सुखी नहीं हो सकता, और तामसी पुरुष किसी भी परिस्थिति में उसका विवेक जागृत नहीं हो सकता। तो ये भगवान यहां पर कहते हैं, स्वामी जी इसको समझाते हैं। अब जो 17वां श्लोक है उसमें क्या कहते हैं, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं, तमोगुण से प्रमाद मोह अज्ञान भी उत्पन्न होते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि सत्वगुण से तो ज्ञान और रजोगुण से लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं। तो सत्वगुण से ज्ञान होता है, यानी कि सत्वगुण में ये पता चलता है कि सुकृति क्या है, दुष्कृति क्या है, गलत कर्म क्या है, सही कर्म क्या है, ये विवेक जागृत हो जाता है। तो उससे क्या होता है, ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। ज्ञान यही तो है, सही और गलत का ज्ञान है, पोथी का ज्ञान नहीं है ये। फिर और पोथियों में भी तो यही लिखा है कि क्या सही है क्या गलत है, कि हम अपना जीवन उसके अनुसार बना सके। तो फिर वह सत्कर्म करता है, और जिनका फल क्या होता है, निर्मल फल होता है उसका। अभी तो हमने पढ़ा ना, उत्तम वेत्ताओं के निर्मल लोकों में जाता है वो। और रजोगुण से लोभ आदि पैदा होते हैं जिनसे दुख प्राप्त होता है। तो रजोगुण से कह रहे हैं कि लोभ उत्पन्न होता है और दुख होता है उसके कारण, और तमोगुण से प्रमाद मोह और अज्ञान पैदा होते हैं। इन तीनों से विवेक विरुद्ध काम होते हैं। और जिससे प्रमाद से भी विवेक विरुद्ध काम होएगा। प्रमाद का मतलब क्या है, करने योग्य कार्य नहीं करना और करने योग्य ना करने योग्य कार्य करना। तो इससे क्या होएगा, ज्ञान पैदा होएगा। और मोह हो गया तो जैसे अर्जुन को मोह हुआ, हमें भी मोह हो जाता है। मोह हो जाता है तो हम संतान के पीछे दूसरों के साथ अन्याय कर देते हैं, और अपना प्रिय होता है उसके साथ, उसकी वजह से दूसरों के साथ अन्याय कर देते हैं, अपना फायदा होने के लिए दूसरों का नुकसान कर देते हैं, हम स्वार्थी बन जाते हैं। तो ये मोह है, मोहित हो जाते हैं हम, और अज्ञान पैदा होता है इससे। तो इन तीनों से विवेक विरुद्ध काम होते हैं, और जिससे अज्ञान दृढ़ होता है और ज्यादा। तो भगवान ने क्या कहा, इससे ज्ञान मतलब तमोगुण से प्रमाद मोह और अज्ञान होते हैं, और अज्ञान से तमोगुण होता है। भगवान ने ये तो कहा पहले। तो भगवान तो कह रहे हैं कि अज्ञान से तमोगुण होता है, और यहाँ कह रहे हैं तमोगुण से अज्ञान होता है। तो दोनों एक दूसरे को बढ़ाने वाले हैं, इसलिए दोनों ही बातें सही हैं। बट तमोगुण से अज्ञान पैदा होता है और अज्ञान से ही तमोगुण होता है, पुष्ट होता है एक दूसरे से ये दोनों। और जब जीव प्रकृति जन्य गुणों से संबंध जोड़ लेता है, तब वह गुणों के अनुसार उसके अंतःकरण में उसकी वृत्तियां पैदा होती हैं। जब हम किसी भी प्रकृति जन्य गुण से संबंध जोड़ लेते हैं, तो हमारे अंदर उसके अनुसार वृत्तियां आती हैं। और जब वृत्तियां आती है, वृत्तियां का मतलब स्फुरना है, मेरे अंदर विचार आया। अगर मैं लोभी हूं तो मेरे अंदर ये विचार आएगा कि इतना रुपया कमा लेना चाहिए मुझे, ये आया विचार, वृत्ति आई है ऐसी। और वृत्ति आएगी तो मैं सोचूंगी किस प्रकार कमाया जाए। तो वृत्ति आएगी तो उसके अनुसार कर्म भी करेंगे, और फिर जैसे कर्म होंगे उनके अनुसार ऊंच नीच योनियां प्राप्त होंगी।
तो तात्पर्य यह है कि जीवित अवस्था में अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होंगी, प्रतिकूल परिस्थितियां प्राप्त होंगी, और मरने के बाद ऊंची और नीची योनियां प्राप्त होंगी, गतियां प्राप्त होंगी। अतः परिस्थिति के प्राप्त होने में ऊंच नीच योनियों को प्राप्त करने का मूल कारण यही है कि गुणों की वृत्तियां ही हैं इसके पीछे। गुणों की वृत्ति से जीवन में जब रहते हैं तब सुख और दुख प्राप्त होता है, परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, और जब मृत्यु हो जाती है देह की तो ऊंची और नीची योनियां प्राप्त होती हैं। तो इन सबके पीछे क्या है? गुण ही है, क्योंकि भगवान ने यही तो कहा कि कैसे उसके लक्षण होंगे। उसके बाद भगवान ने कहा कि कैसे कैसे लोकों में जाता है वो जब मृत्यु के समय में ऐसा गुण बढ़ा हुआ हो। तो जैसे कर्म अशुभ फल देते हैं, ऐसे ही गुण का संग भी शुभ अशुभ फल देता है, भगवान यहां पर ये कह रहे हैं 17वें श्लोक में। और 18वें में क्या कह रहे हैं? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्तथा मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो अधो गच्छन्ति तामसा। सत्व गुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं, और रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामसी मनुष्य अधोगति में जाते हैं। तो हम जरा से सुख के लिए अधोगति में भी जा सकते हैं यदि तमोगुणी हो गए तो, और बार बार मृत्यु लोक में भी आ सकते हैं यदि रजोगुणी रहे तो जिनके जीवन में सत्वगुण की प्रधानता है उन्होंने भोगों का संयम किया। एक बार मार्शमैलो की एक वो हुई थी एक्सपेरिमेंट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि कुछ बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ, और उनको एक मार्शमैलो, एक मिठाई आती है, मतलब एक तरह से जैसे वो होता है ना, आप सबको पता होगा मार्शमैलो ऐसे चॉकलेट टाइप की होती है, तो वो आती है। तो उन बच्चों को दी वो, और उनसे कहा कुछ बच्चों से कि आपको ये 20 मिनट के बाद खानी है, और वो सब कमरे को छोड़ के चले गए। अब छोटे बच्चे थे, उनमें से कई लोगों को लगा कि अभी खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 20 मिनट तक वेट ही नहीं कर पाए, वो खा लिया उन्होंने। और कुछ बच्चों ने उस इंस्ट्रक्शन का पालन किया और संयम किया, और उन्होंने नहीं खाई। और फिर 20 साल बाद उसी यूनिवर्सिटी ने उन बच्चों को का डेटा फिर से देखा, और देखा कि कौन कहाँ है अभी स्थित। तो उसमें से जिन लोगों ने संयम किया था ना, वो बड़े बड़े ऊंची ऊंची पोजीशंस पे थे, और जिन्होंने संयम नहीं किया था वो बहुत ही मीडियोकर लाइफ जी रहे थे। तो ये संयम, संयम की जो बात हो रही है ना यहाँ पर, वो है। तो जब सत्वगुण बढ़ा रहता है ना, तो वह भोगों से संयम करता है। भोग तो हैं जीवन में। अब जो जो ये हैं जनक, जनक है, राजा जनक, उनके जीवन में कोई कम भोग थोड़ी है, इतने भोग हैं कि इंद्र भी शर्मा जाए, ऐसे भोग हैं उनके जीवन में। लेकिन वो भोग नहीं भोग रहे, फिर भी सेवा में लग रहे हैं, अंदर से निर्लिप्त है उनसे। एक बार जो ये सुखदेव जी महाराज हैं, उनको उनके पास में भेजा शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वेद व्यास जी के पुत्र। तो उन्होंने कहा, उनको उनकी रानियां नहला रही थी, और वो वैसे टब में बैठे थे एक, और रानियां उनको नहला रही हैं उसमें। तो उन्होंने कहा, अरे ऐसे कैसे मनुष्य के पास में मुझे भेज दिया इन्होंने, जो इतना खुद इसमें राजपाट में और इस तरह की चीजों में लिप्त है, इनके से इनसे मैं क्या शिक्षा लूंगा। तो वो जनक ने देख लिया उनको। अब जनक ने उनको पास में बुलाया, राजा जनक ने कहा कि आप इस जल में हाथ डाल के देखें। तो उन्होंने हाथ डाला, और उनका हाथ ऐसे जल गया एकदम, इतना तेज गर्म जल था वो, और उसके अंदर वो बैठे हुए थे राजा जनक। यानी कि जो ये हमारी चमड़ी है ना, उसके भोगों से ऊपर उठ चुके थे वो। तो देखने में तो लग रहा है बड़े भोगी प्रवृत्ति के हैं वो, लेकिन वो है नहीं, अंदर से निर्लिप्त है। तो उनको एहसास ही नहीं हो रहा है इस चीज का। तो जो भोगों में संयम कर रहा है, दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, प्याऊ, तालाब, सड़कें, पाठशाला आदि बनवाता है, तीर्थ व्रत दान आदि कर्म करता है, तो ऐसे मनुष्य को सत्व गुण में स्थित कहा जाता है। अब इन वृत्तियों की प्रधानता में यदि शरीर छूटता है तो स्वर्ग आदि ऊंचे लोग प्राप्त होते हैं। और जब वह मनुष्य रजोगुण की उसमें प्रधानता होती है तो वो क्या करता है? रजोगुण की प्रधानता में वो भोग संग्रह करता है, लेकिन शास्त्र की मर्यादा में रहकर करता है, आराम, आसक्ति और ममता में लगे रहता है। लेकिन तो जब इन कार्यों में चिंतन से शरीर त्याग होता है तो मनुष्य पुनः मनुष्य लोक में आ जाता है। तो वे शुद्ध आचरण नहीं करते, शास्त्र की मर्यादा भंग नहीं करते, शुद्ध आचरण करते हैं, परंतु पदार्थों, व्यक्तियों आदि में राग ममता के कारण, आसक्ति के कारण पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। और तमोगुण की प्रधान व्यक्ति क्या होता है? जिस प्रमादवश आवश्यक कार्य किए नहीं, निरर्थक काम किए, आलस्य और नींद में पड़े रहे, दूसरों के अहित के बारे में ही सोचते रहे, चोरी डकैती, जल्दी कमा लेना, शॉर्टकट मेथड, निंदनीय कर्म किए, और
तो उनको तमोगुण में स्थित कहा गया। और इन गुण की प्रधानता में शरीर छोड़ने वालों की अधोगति होती है। तो अंत समय में रजोगुणी की तात्कालिक वृद्धि पर प्राणी मनुष्य लोक में जन्म लेता है, और रजोगुण की प्रधानता में मरकर फिर मनुष्य लोक में आता है। ये दोनों बातें कही। तो रजोगुण की प्रधानता वाला मनुष्य भी मनुष्य लोक में आ रहा है, और रजोगुण की तात्कालिक वृद्धि हो जाए यदि किसी के जीवन में अंत समय में, तो भी वो मनुष्य लोक में जन्म लेता है, क्योंकि अंत अंत अंतगति सोमति का है ना। अब वो चाहे सत्वगुण में रहा हो जीवन भर, लेकिन अंत समय में उसको ये याद आ गया कि अरे अब मेरे पास तो इतनी प्रॉपर्टी है, इसका बंटवारा कैसे होगा, कौन खाएगा मेरे बाद में इसको, ये बच्चे ज्यादा लड़ने नहीं लग जाए मेरे, बस ये बात आ गई उसके पास। तो सत्वगुण जो भी उसने किया अकाउंट में तो चला गया वो उसके, लेकिन वह जन्म नहीं ले पाएगा अगले जन्म में, उसकी मुक्ति नहीं हो पाएगी, यानी कि वो फिर मनुष्य लोक में आएगा। एक बार एक व्यक्ति था, उसकी गद्दी थी, दुकान थी मतलब। तो दुकान में अब एक गधा रोज आ जाता। अब वो गधे को रोज डंडा मारता। वो कहता भाई क्या है ये गधा रोज आ जाता है, रोज इसको मारता हूँ फिर भी समझता ही नहीं, आ जाता है बार बार। तो उसने किसी पंडित से पूछा। तो ये भाई ये आता ही, इतना पिटने के बाद तो कोई भी भाग जाएगा। तो बोला ये तुम्हारे पिताजी हैं, क्योंकि ये इनकी गद्दी में इतनी आसक्ति थी कि इनकी छूट ही नहीं रही आ सकती, तो ये रोज ये गद्दी संभालने ही आ रहे हैं बार बार। तो ऐसी स्थिति है। तो चूहा छिपकली तायलसा तो बहुत कठोर शब्दों में कहते थे कि घर में बहुत आसक्ति है, तो छिपकली चूहा वगैरह बनेंगे हम इसी घर में। तो ऐसी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, इसलिए अहित है नहीं तो हमारा बहुत ज्यादा, क्योंकि मनुष्य लोक में आएंगे नहीं आएंगे वो तो पता नहीं है हमारे कर्मों के अनुसार, लेकिन आएंगे पृथ्वी लोक में तो भी कीट पतंगा ये सब बनेंगे और उस घर के आसपास घूमते रहेंगे और लोग हमें भगाते रहेंगे। तो यहाँ उनको ये कहा गया। तो इन दोनों बातों से सिद्ध होता है कि मनुष्य लोक में सभी मनुष्य रजोगुण वाले ही होते हैं, परंतु मनुष्य यदि निश्चय कर ले तो वह कृष्ण की उपासना करके भक्तों का संग करके मनुष्य लोक में ही गुणातीत भी हो सकता है। अब 19वें श्लोक में क्या कहते हैं? नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यन्ति पश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतान् नित्यत्य त्रीन् त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। तो जब विवेकी जो विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुण से पर अनुभव करता है, तब वह मेरे सत्व गुण को प्राप्त होता है। देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था रूपी दुखों से रहित होता है और अमरता का अनुभव करता है। भगवान ने 19वें श्लोक में क्या कहा? ये भगवान ने 19वें और 20वें श्लोक में कहा। तो जो विचार कुशल है ना मनुष्य, तो वो ये जान लेता है कि संपूर्ण जो क्रियाएं ना उस वो, क्योंकि हमने तो भगवत गीता पढ़ ली, तो अब हम कैसे रहेंगे? हम निर्मल सत्व में रहने चाहिए। नहीं तो सिर्फ सुन लेने में आनंद आ रहा है, ऐसे कोई लाभ नहीं होगा। सुनने में तो बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें लग रही हैं, और कल से हम वापस वही वही वृत्तियां करने लग जाएं तो, लेकिन यदि हम में ही नहीं घटी ना ये बातें, तो सुनने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। बढ़िया तो है, कभी ना कभी थोड़ा तो घटेगा ही, लेकिन क्यों ना पूरा ही घटा घटे, क्योंकि कल का तो पता ही नहीं है ना। तो ये श्लोक इस अध्याय का पूरा सार है। नान्यम गुणेभ्य कर्ताराम यदा दृष्टानुपश्यति, क्योंकि अपने स्वरूप का अनुभव करने के लिए बारे में कह रहा है ये, अपने गुणों से पर अनुभव कर लेता है वो। तो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेता है, गुणों से पर क्या है? हमारा स्वरूप है, आत्मा है हमारी, देही है हमारी। तो फिर क्या जान लेता है वो? कि गुण ही करता है, स्वरूप का अनुभव कर लेता है और गुण ही करता जान लेता है। तो स्वयं तो गुणों का प्रकाशक है ना, हम सब जानते हैं कि मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा और आत्मा के ऊपर परमात्मा है। तो आत्मा किसकी प्रकाशक है? बुद्धि मन की और इंद्रियों की, और इंद्रियों के विषयों की प्रकाशक है आत्मा। तो स्वयं क्या हो गया? गुणों का प्रकाशक हो गया। और गुण किसके अंदर है? गुण बुद्धि मन, मतलब प्रकृति का क्षेत्र है, और ये सब 24 तत्व प्रकृति के क्षेत्र में आते हैं। तो इन सब का प्रकाशक कौन हो गया? स्वयं हो गया वो। तो स्वयं उसका प्रकाशक है, पूरी तरह से निर्लिप्त है, और हम भगवान के अंश है, ये हमारी वास्तविक पहचान है। ममे युवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान कहते हैं समस्त भूत सनातन मेरा अंश है। तो वास्तविक पहचान हमारी मिट नहीं सकती। याददाश्त खो जाए हम और हम जाने ही नहीं कि ये हमारे पिताजी हैं। पहले की पिक्चरों में आता था ना, याददाश्त खो गई, फिर एक और बार चोट लगी वहां पे तो वापस याददाश्त आई। तो वैसा
तो वास्तविक पहचान मिटती थोड़ी है, लेकिन वास्तविक पहचान की विस्मृति हो सकती है, क्योंकि मिटता तो वही है जो मिथ्या है, और रहता वही है जो सत्य है। तो हम रहते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। आज ही के सुबह के स्वामी जी के सत्संग में क्या कहा स्वामी जी ने, कि भाई हम बन गए राष्ट्रपति, हम बन गए प्रधानमंत्री, हम बन गए फटीचर फुटपाथ वाले, तो भी हमारे स्वरूप में कोई फर्क पड़ा क्या? हम चले गए नरकों में, घोर तामस पुराने जन्मों में चले गए हो क्या पता, और हम चले गए स्वर्गों में, ऊंचे ऊंचे लोकों में ब्रह्मा बन गए, तो हमारे स्वरूप में फिर भी कोई फर्क पड़ा क्या? तो क्यों ना हम स्वरूप में स्थित हो जाए, कुछ भी बनने से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा फिर। और और भी सुंदर बात कि भाई हमारी पहचान एक तो है नहीं, किसी के लिए तो मैं माँ हूं, किसी की पत्नी हूं, किसी की बहन हूं, किसी की बेटी हूं। तो मेरी पहचान जब संसार में इतनी सारी है, तो एक पहचान कैसे हो सकती है? इस जन्म में इतनी सारी पहचान है, तो विभिन्न जन्मों में हमारी कितनी पहचान रह चुकी है, तो हम कौन है? कैसे बताएं हमारी पहचान? हमारी पहचान क्या है? तो हमारी पहचान केवल एक ही, हम भगवान के अंश हैं। बस यही हमारी वास्तविक और हमेशा रहने वाली पहचान है। बस इसके अलावा हमारी कोई पहचान नहीं है। तो ये हमें, ये जो असली पहचान है, ये विस्मृत हो गई है। हम हैं करोड़पति के बच्चे और भीख मांगते फिर रहे कटोरा लेकर। तो मिटता वही है जो मिथ्या है। और मिथ्या क्या है? हमारा प्रकृति के साथ माना हुआ झूठा अहम का संबंध है वो। और जैसे ये मिट जाएगा संबंध, तो तत्व बोध हो जाएगा। वृष्टि हो, समष्टि हो, संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के गुणों में हो रही है, और गुण संग के कारण ही चेतन अपने आप को कर्ता मान लेता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वरना है क्या वो? चेतन है, अमल है, सहज ही सुख की राशि है, आनंद घन का बच्चा है। तो बस यही बात है, ये हमको मान लेना है। तो गुण दोष देखना सबसे बड़ा दोष है। एक बार एक जो थी, बताया था मैंने, ये तो थ्योरी वाले क्लास को तो पता होगा, बहुत अच्छा प्रसंग आ गया, निंदा वाली बात आई ना, कि गुण दोष नहीं देखना किसी के अंदर। शास्त्रों में आया है, अत्रि और अनसुईया के यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म लेते हैं। तो भगवान किसके यहाँ जन्म लेते हैं? जो गुणों से परे है, जो दूसरों के अंदर अनसूय वृत्ति होती है, जिसकी अनसूय वृत्ति। तो एक बार एक राजा होता है, वो ब्राह्मणों भोज रखता है, खूब सारे ब्राह्मणों को बुलाता है, खूब भोजन करवाता है, उनको आनंद होता है उनके घर में खूब। तो सब सारे आते हैं करने के लिए भोजन। तो जब सब्जी बना रहा होता है ना हलवाई, तो उसकी कढ़ाई में गिर जाता है सांप। चील लेके जा रही होती है ऊपर से, और मरा हुआ सांप होता है वो, और गिर जाता है वो। जहरीला होता है, जहर फैल जाता है। अब जहर फैल जाता है तो जो ब्राह्मण भोजन के लिए आए होते हैं वो मरने लग जाते हैं, मर जाते हैं। बहुत सारे ब्राह्मण बीमार हो जाते हैं और मरने लग जाते हैं। तो अब जब यमराज का चित्रगुप्त होता है ना, वो बही खाता लिख रहा होता है। अब वो कहता है मैं किसके अकाउंट में डालूं ये, जो इसने ये पाप हुआ है इतना बड़ा? चील के अकाउंट में डालूं तो चीन तो अनोइंगली उसके मुंह से सांप गिरा है, उसको पता ही नहीं था, जानबूझ के तो उसने किया नहीं। सांप के में डालूं तो सांप तो मरा हुआ था, सांप की तो गलती नहीं है उसमें, सांप के अकाउंट में भी डाल सकता। तो अब राजा के अकाउंट में डाला जाए, तो राजा कहता है कि राजा के अकाउंट में कैसे डाला जाए? राजा ने तो कोई जानबूझ के थोड़ी किया, वो तो अच्छा ब्राह्मण भोजन कराना चाह रहा था। तो फिर किसके अकाउंट में डाला जाए? उसके जो हलवाई जिसने बनाया है? नहीं, उसके उसने भी जानबूझ के नहीं किया। तो ब्राह्मणों के, तो ब्राह्मण तो बेचारे खुद ही परेशान हो रहे हैं खा के, उनके कैसे? तो किसके में डाला जाए? किसी ना किसी में तो लिखना है, इतना बड़ा पाप हुआ है, इतने सारे ब्राह्मण मरे। तो बाहर बैठ के, जहां भोजन हो रहा होता है, वहां दो महिलाएं बातें कर रही होती हैं। तो कहती है राजा तो है ही बदमाशी है, क्या है, क्षत्रिय है ना, तो इसलिए ब्राह्मणों का दुश्मन है ये, इसलिए ब्राह्मणों को मरवाने के लिए जहर मिला रहा है इसमें। तो चित्रगुप्त जी तुरंत लिख लेते हैं कि इसके अकाउंट में डाल दिया जाए ये पाप। तो ये है निंदा की जो महिमा है ना, कि निंदा जो है ना, वो इतना नीचे गिरा सकती है हमको, कि किसी का दोष नहीं भी हो ना, और यदि हम उसका दोष कह रहे हैं, यदि इसका दोष नहीं है और हम उसको दोषी बता रहे हैं, तो वो हमारे अकाउंट में पूरा पूरा आ जाएगा। जो उसने किया नहीं है, तो भी हमको उसका पूरा पूरा दोष लग जाएगा। और यदि उसने वह किया है और फिर हम उसका उसके उसका उसको गलत बता रहे हैं उसमें, तो क्या होगा? तो भी वह हमारे आधा हमारे अकाउंट में आ जाएगा। वो जो पाप उसने किया है ना, वो पाप आधा हमारे अकाउंट में आ जाएगा फिर इस केस में भी। यानी कि निंदा तो किसी भी सूरत में करनी ही नहीं है, ये भगवान यहां पर कहते हैं। तो अब क्या कह रहे हैं आगे? अनशेयर हो गई क्या स्क्रीन? हाँ। और मनुष्य जन्म विवेक का दूसरा नाम है, कह रहे हैं। और स्वामी जी कहते हैं कि जैसे भूखे हैं हम और हमें प्यास लग रही है,
तो इससे क्या सिद्ध होता है कि अन्न जल नाम की कोई चीज है, वस्तु, जिससे हमारी भूख और प्यास मिटेगी। है ना, बालक को भूख लगती है तो माता के स्तन में दूध आता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भूख लग रही है इसका मतलब अन्न जैसी कोई वस्तु है, प्यास लग रही है इसका मतलब कोई ना कोई पानी जैसी वस्तु है। तो अगर हमें ऐसा लग रहा है मैं कभी मरूं नहीं, जिंदा बना रहूं, हमेशा जीवित रहूं, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम सनातन हैं, सत चित आनंद हैं। यानी कि हमारे जीवित जीवित हमेशा जीवित रहने रहना संभव है। ये जैसे जल संभव है, खाना संभव है ना रहना, वैसे अमरता भी स्वतः सिद्ध है। हम सच्चिदानंद घन के स्वरूप हैं। हम सबके भीतर एक तीन इच्छाएं हैं, सत चित्त और आनंद। सत का अर्थ क्या है? मेरी सत्ता हमेशा बनी रहे, मैं बना रहूं, कभी मरूं नहीं, अमरता। चित्त का अर्थ क्या है? कि हम जानना चाहते हैं, ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। क्यूरियोसिटी होती है हमको, इंक्विजिटिवनेस है हमारे अंदर। अखबार पढ़ेंगे, इसके बारे में जानना चाहेंगे, जाने अच्छा अच्छा क्या हुआ वहां पर, क्या हुआ। ज्ञान अर्जन करने की इच्छा है, तो इसको चित्त कहते हैं। और कहते हैं ना, चित्त लगा के पढ़ो, चित्त लगा के पढ़ो। तो चित्त और आनंद, आनंद भी भगवान का स्वरूप है, तो हम आनंद भी चाहते हैं। यानी कि सत चित्त आनंद हमारा स्वरूप है। भगवान के अंश हैं हम, भगवान का वह स्वरूप है, तो हमारा भी वही स्वरूप है। तो स्वरूप से अमर होते हुए भी मनुष्य अपने विवेक का तिरस्कार करता है और मरण धर्मा शरीर के साथ अपना संबंध मानकर सुख और दुख पाता रहता है, और उससे उसके अंदर मृत्यु का भय पैदा हो जाता है। गीता में तीनों जगह जरा का नाम लिया गया है, वृद्धावस्था का। जैसे शरीर में बाल्यावस्था होती है, युवावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है, अवस्थाएं हैं ये। स्वामी जी कहती है इसका कारण यह है कि वृद्धावस्था में शरीर में बल नहीं रहता, इसलिए बाल्यावस्था युवावस्था को तो इस श्रेणी में नहीं रखा, दुखों की श्रेणी में, लेकिन वृद्धावस्था को रखा है दुखों की श्रेणी में। क्यों? क्योंकि मनुष्य दुख का अनुभव अधिक करता है उस समय पे। ऐसे ही मृत्यु के समय में भी भयंकर दुख का अनुभव करता है। और मनुष्य अपने विवेक का आदर करे, गुण संग नहीं करे, तो वह अमरता को स्वतः ही सिद्ध है, उसकी अमरता प्राप्त है उसको। फिर चाहे शरीर को मृत्यु आए, चाहे अगला जन्म हो जाए, चाहे कहीं भी जाए, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। अब अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? गुणों से संबंध विच्छेद करने वाला पुरुष दुखों से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में आया एक विचार कि भाई गुणातीत के लक्षण क्या हैं, जानने की उसकी जिज्ञासा हुई। तो भगवान अब गुणातीत के लक्षण बताते हैं। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं, और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है? अर्जुन ने पूछा। अब भगवान ने क्या उत्तर दिया? प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रप्नुवृत्तानि, न निवर्तानि कांक्षति, उदासीन वदासीनो गुणर्ये न विचाल्यते, गुणा वर्तन्ते इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते। हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाएं तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त हो जाएं तो भी इनकी इच्छा नहीं करता। जो उदासीन की तरह स्थित है, जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, तथा गुण ही गुण में बरत रहे हैं, इस भाव से जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, वह रहता है और स्वयं कोई चेष्टा नहीं करता। भगवान ने गुणातीत के लक्षण बताए हैं ये, है ना। तो गुणातीत के लक्षण, हम अगर हम गुणों में नहीं रहना चाहते, भाई गुणों में तो दुख ही दुख है, पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति है, तो हम गुणातीत अवस्था में पहुंचना चाहते हैं ना, तभी तो भगवत प्राप्ति होगी। तो फिर हम कैसे बने, वो भगवान यहाँ बताते हैं कि इंद्रियों और अंतःकरण की स्वच्छता, निर्मलता का नाम प्रकाश है। प्रकाश मतलब जब सूर्य का प्रकाश होता है तो सब चीजें साफ साफ स्वच्छ दिखाई देती हैं, निर्मल दिखाई देती हैं। तो वैसे ही उसका नाम प्रकाश है। जब अंतःकरण की स्वच्छता और निर्मलता होती है, अंतःकरण को सब साफ दिखाई देता है, सारे दुर्गुण दुराचार और जो गुण है हमारे अंदर। तो कृष्ण ने सबसे पहले सत्वगुण की दो वृत्तियां बताई थी, ज्ञान और प्रकाश। उसमें केवल प्रकाश का ही नाम यहां पर लिया है, ज्ञान का नहीं लिया। क्यों? क्योंकि सत्वगुण में प्रकाश वृत्तियां मुख्य है। क्योंकि जब इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश निर्मलता नहीं आती, तब तक ज्ञान जागृत नहीं हो सकता। प्रकाश होना आवश्यक है, तब ज्ञान जागृत होता है। तो नहीं तो जागृत नहीं हो सकता ज्ञान। तो प्रकाश के आने पर ही ज्ञान जागृत होता है। अतः यहाँ ज्ञान वृत्ति को प्रकाश के अंतर्गत ही ले लेना चाहिए। यदि प्रकाश कहा है तो हमें समझ लेना चाहिए कि ज्ञान भी जागृत होगा यदि प्रकाश में होंगे तो।
हम कहेंगे हमको दिखाई दे रहा है, तो हमको समझ में आ जाएगा दिखाई दे रहा है इसका मतलब प्रकाश है वहां पर। तो जब प्रकाश है तो दिखाई तो देगा ही। तो वैसे ही जब प्रकाश है तो ज्ञान भी होगा, ये कहना चाह रहे हैं। और रजोगुण के दो रूप हैं, क्या? राग और क्रिया। रजोगुण में क्या होता है? किसी ना किसी चीज का राग होता है और क्रियाएं होती है उसके अनुरूप। और राग होता है तो द्वेष भी होता है, द्वेष होता है। राग और द्वेष साथ साथ चलते हैं। यदि किसी से राग नहीं है तो द्वेष नहीं हो सकता किसी से। किसी से भी राग नहीं है दुनिया में अगर, तो किसी से भी द्वेष भी नहीं होगा फिर, है ना। तो राग और क्रिया, इनमें राग दुखों का कारण है। हम कहेंगे नहीं, हम कोई कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सबसे नफरत करते हैं, सबसे द्वेष होता है उनका। तो सबसे द्वेष नहीं होता उनका। कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति घटी होती है उनके जीवन में जिसके कारण वो अपने आप से ही द्वेष करते हैं, इसलिए सबसे द्वेष करते हैं। अपने आप से राग होता है, अपने आप को सुख पहुंचाने का राग होता है उसके अंदर, इसके कारण सबसे द्वेष करते हैं। तो राग के बिना द्वेष संभव नहीं है। और गुणातीत में ये राग नहीं होता, इसलिए गुणातीत मनुष्य से निष्काम भाव उसके पूर्वक जो कर्म किए जाते हैं, क्रियाएं की जाती है, वो स्वतः ही होती हैं। और इस क्रियाशीलता को कृष्ण ने प्रवृत्ति कहा है यहाँ पर। तो गुणातीत मनुष्य ऐसा नहीं है कि निष्काम तो हो गया उसका भाव, लेकिन वो कर्म ही नहीं करता, ऐसा नहीं है। कर्म तो करता है वो। तो ये कह रहे हैं कि गुणातीत में ये राग नहीं होता, लेकिन वह निष्काम भाव से स्वतः सब क्रियाएं करता रहता है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। तो निष्काम भाव से वह सब क्रियाएं करता है। और इस क्रियाशीलता को कृष्ण ने क्या कहा? प्रवृत्ति कहा यहाँ पर। और मोह जो होता है वह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक होना और व्यवहार में भूल होना। भाई मोह में दो तरह की चीजें होती हैं कि हमारा क्या तो कर्तव्य है क्या नहीं है, इसका विवेक नहीं हो हमारे अंदर सही गलत का। जैसे बालकों में होता है ना, कुछ भी उठा के खा जाते हैं, किसी को भी अपना मान लेते हैं, है ना। तो वैसा जो है ना, उनके अंदर सत असत का विवेक नहीं होता, तो कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक भी नहीं होता। तो ये हो गया मोह। लेकिन बड़े होकर जब विवेक जागृत हो जाए तब भी ऐसी अवस्था रहे तो विवेक का ना होना कहलाएगा, मोह अवस्था कहलाएगी वो। और व्यवहार में भूल से भी हो जाता है ये। तो गुणातीत में विवेक तो होता है, लेकिन व्यवहार में भूल, यथा दोषी को निर्दोष मान लेना और निर्दोष को दोषी मान लेना, रस्सी में सांप दिख जाना, गुणातीत मनुष्य से भी हो सकता है। तो गुणातीत मनुष्य के लिए भगवान इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि जो गुणातीत मनुष्य है वह द्वेष नहीं करता किसी से। तो गुणातीत मनुष्य से भी भूल हो सकती है, लेकिन, है ना। और फिर वृत्तियां एक समान किसी की भी नहीं होती। तीनों प्रकार की वृत्तियां गुणातीत महापुरुष के अंतःकरण में होती हैं, किंतु उनका उन वृत्तियों से राग और द्वेष नहीं रहता। यानी कि गुणातीत मनुष्य के अंदर ये नहीं है कि कोई भी उसके अंदर कोई स्प्रान नहीं हो रही, कि कोई लोभ नहीं आ रहा, हो रहा है लेकिन उसके अनुसार कर्म नहीं कर रहा। उसके मन में भी कभी कभी ऐसे विचार संत महात्माओं के मन में भी कोई कभी कभी नेगेटिव विचार आ सकते हैं, संभव है। लेकिन उसके अनुसार वह तदानुसार कोई भी क्रिया नहीं करते, है ना। वृत्ति आई और चली गई, स्फुरना आई और चली गई। गुणों को देखना साक्षी भाव से, गुणों के अनुसार क्रिया नहीं करनी, ये कह रहे हैं। तो गुणातीत मनुष्य से भी भूल हो सकती है, लेकिन निर्दोष को कई बार दोषी मान ले। कोई जज है बहुत ईमानदार है, लेकिन गलती से किसी जो है गुनाहगार की बजाय दूसरे जो जो इनोसेंट था उसको सजा दे दी, लेकिन उसको दोष थोड़ी लगेगा, क्योंकि उससे भूल से हुई ये बात, क्योंकि निष्कामता थी उसके अंदर। तो गुणातीत मनुष्य से भी भूल हो सकती है, लेकिन वह जानबूझ के ऐसा नहीं करता। व्यवहार में भूल हो सकती है। और वृत्तियां एक समान किसी की भी नहीं होती। तीनों प्रकार की वृत्तियां गुणातीत मनुष्य महापुरुष के अंतःकरण में भी होती हैं, किंतु उन वृत्तियों में राग द्वेष नहीं करता वो। वृत्तियां आती हैं और चली जाती हैं। एक होता है देखना और एक होता है दिखना। देखने का दोष है, दिख दिख जाए सामने तो दोष नहीं है। जानबूझ के देख रहा है, कोई गलत चीज देख रहा है, कोई गलत काम देख रहा है, तो दोष है। नहीं तो दिख जाए यदि तो दोष नहीं है, ये कह रहे हैं। तो एक बार एक हष्टपुष्ट बैल था। अभी बता रहे न द्वेष्टि न संप्राप्नोति निवर्तन्ति कांक्षति, कह रहे हैं ना। तो हमारा स्वरूप असंग है, उसमें ना तो राग द्वेष है, सुख दुख है ही नहीं।
और सामान्य पुरुष की वृत्तियों को अपना मानकर वो फंस जाते हैं, लेकिन गुणातीत मनुष्य उसमें सुखी और दुखी नहीं होता। अब देखने और दिखने में क्या फर्क है इसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्तिगत है और दूसरी ये है समतिष्ठगत है। तो गुणातीत पुरुष जो होता है वो गुणों के प्रति कोई महत्व बुद्धि नहीं रखता। एक बार एक हष्टपुष्ट बैल के सींग पर एक मच्छर बैठ जाता है, तो बहुत समय हो जाता है, तो मच्छर बोलता है कि बैल महाशय, मैं आपके सींग पे बहुत देर बैठा हूं, जिसके कारण आपको कष्ट हो गया होगा, मुझे खेद है, अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो बैल बोलता है, नहीं, मुझे पता भी नहीं चला, तुम चाहो तो पूरे परिवार को लेकर मेरे सींग पे बैठ सकते हो, मुझे नहीं पता चला। बल्कि यहाँ बैठने से, बाकी यहाँ बैठने से आपको कोई फायदा नुकसान हो तो निवास स्थान बना सकते हो, लेकिन आपको यहाँ बैठने से कोई नुकसान हो यदि आपका, तो उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं होगी, आपकी खुद की होगी, क्योंकि मेरी क्रियाएं तो पूर्ववत चलती रहेंगी। खाना पीना उठना बैठना मेरा जो होएगा वो चलता रहेगा, मच्छर की पूरी फैमिली बैठी हो तो क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसा है, जो गुणातीत है वो ऐसा है, जैसे बैल के ऊपर मच्छर बैठ गया हो वैसा है। दूसरे व्यक्ति को तो हो सकता है फर्क पड़े, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य ये सब हमारे जीवन में भी आए और हम गुणातीत हो जाए, इसलिए कृष्ण कहते हैं, उद्धव, जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहे वह मेरी कथा में श्रद्धा रखे और निरंतर मेरे गुणों का और नामों का संकीर्तन करे। इसलिए तो हम कहते हैं कि भाई, जो सत्संग है ना, वो एक दिन कर लिया और फिर 6 दिन की छुट्टी कर ली ना, वो नहीं करना चाहिए। निरंतर होना चाहिए सत्संग, रोज सत्संग होना चाहिए, संकीर्तन होना चाहिए, विभिन्न स्रोतों के द्वारा मेरी स्तुति करे। जैसे रोज भोजन करते हैं 2 समय, वैसे ही सत्संग भी होना चाहिए। इस प्रकार भक्ति धीरे धीरे बढ़े तो नैष्ठिकी हो जाती है। ये कह रहे हैं नैष्ठिकी भक्ति हो जाती है यदि बढ़ती रहती है ना भक्ति तो। और सब काम भी होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि काम कोई रुक जाता है। हमको लगता है हम भगवान के लिए टाइम देंगे तो फिर हमारा काम कैसे होगा, लेकिन अपना काम और अच्छे से होता है। तो भगवान एक ही श्लोक में धर्म ज्ञान और वैराग्य की सरल परिभाषा बताते हैं और धर्मोन्मत्त भक्ति कृतक कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म क्या है? वही है जो हृदय में मेरी भक्ति को उत्पन्न करे। ज्ञान चैकात्य दर्शनम, ब्रह्मा और आत्मा एक की एकता का साक्षात्कार ही ज्ञान है। तो यही कह रहे हैं भगवान यहाँ पर कि धर्म क्या, जो भगवान की भक्ति करवाए, अपने हृदय में भक्ति उत्पन्न करे। और फिर क्या कह रहे हैं? उदासीन वदासीन हो। उदासीन शब्द का अर्थ क्या है? उपरत होना, दृष्टा होना, न विचाल्यते अविष्ठन्ति। क्या कह रहे हैं? इन तीनों शब्द का तात्पर्य है कि गुणातीत महापुरुष के स्वभाव अचल में स्थित रहता है। वह ना तो विचलित होता है किसी से, ना किसी और को विचलित करता है। मतलब उसकी कोई भी ऐसी क्रिया नहीं होती जिसके कारण कोई दूसरा विचलित हो, और ना ही वो दूसरों की किसी क्रिया से खुद विचलित होता है। क्यों? क्योंकि वह अपने स्वरूप में स्थित रहता है ना। तो उसको कोई विचलित नहीं कर सकता, उद्वेग उत्पन्न नहीं कर सकता उसके अंदर, और ना ही वो किसी अपनी क्रिया से किसी के अंदर उद्वेग उत्पन्न करता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं प्राय कि भक्तों से द्वेष करने लग जाते हैं लोग। तो इसका अर्थ क्या हो गया? उनका कोई ऐसा कृत्य है क्या जिसकी वजह से उनके दूसरों के मन में उद्वेग प्रकट हो रहा है? क्योंकि वो जलन कर रहे हैं ना महात्माओं से, भक्तों से। तो फिर ये कैसी चीज है? जबकि भगवान यहाँ कह रहे हैं ना तो उसके मन में किसी किसी को देख के उद्वेग प्रकट होता है, ना ही कोई उसके मन में उद्वेग प्रकट कर सकता है। तो फिर उसकी वजह से दूसरों के मन में उद्वेग ही तो हो रहा है ये, कि उससे जल रहे हैं कोई। तो उनकी जलन में, स्वामी जी कहते हैं, उनकी जलन में उनका राग द्वेष है जो जल रहा है, जो उनके बारे में द्वेष कर रहा है। उनका राग द्वेष आड़े आ रहा है, ना कि उस भक्त की इसमें कोई गलती है। ये बताते हैं स्वामी जी। तो जो गुणातीत है उससे भी लोग जलन कर सकते हैं, उसको बुरा समझ सकते हैं, लेकिन वह विचलित नहीं होता उससे, और ना ही वो चेष्टा करता है कोई कि दूसरा उसके किसी कृत्य से विचलित हो। तो ये बता रहे हैं। तो वैसे ही गुणातीत मनुष्य जो है वह है का अनुभव करता है, उसकी दृष्टि जो है क्रियाओं पर नहीं रहती और बल्कि उसकी चिन्मय सत्ता पे रहती है उसकी। अब राजश्री जो भरत थे, भरत भरत ऋषि जो थे, तो वह मृग छोने में आसक्त हो जाते हैं। एक मृग का बच्चा होता है उसमें आसक्त हो जाते हैं और मृग योनि को प्राप्त होते हैं। और मृग योनि से उनका जन्म जो होता है वो, क्योंकि अगले जन्म जो होता है वो तो कितने बड़े बल की भक्त होते हैं, लेकिन क्योंकि वो मृग के बच्चे में आसक्त हो जाते हैं तो अगला जन्म उनका जो भाई अंत्यमति सोगति, तो अगला जन्म उनका मृग योनि में होता है। लेकिन जब वो मृग योनि में रहते हैं ना, तब भी वह क्या करते हैं?
तब भी वो बड़ा मतलब उदासीन की भांति रहते हैं, और सूखी घास खाते हैं, झुंड से अलग रहते हैं इत्यादि। तो अगला जन्म उनका ब्राह्मण के घर में होता है, और उनके पिता उनको पंडित बनाना चाहते हैं, लेकिन वे जानबूझ के उदासीन, जड़ और उन्मत्त की भांति रहते हैं। तो उनका नाम जड़ भरत रख देते हैं वो। और एक दिन सिंधु सौरवी राजा रहुगण आत्मज्ञान के लिए कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा था। तो उसकी पालकी जड़ भरत को पकड़कर, पालकी में जड़ भरत को बांध दिया गया और जोता गया उनकी पालकी को। तो जड़ भरत जो थे वो बड़े हष्ट पुष्ट थे अपने शरीर से, और आनंद में मस्त रहते थे। तो कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी उदासीन होते थे, कभी नीचे पैर की चींटी में कीड़े को देखकर एकदम से उछल जाते। और फिर, और राजा का सिर पालकी की छत से बार बार, जैसे वो करने लग गए ना इस तरह के कृत्य, नाच नाच के चला रहे पालकी, उनके पीछे बांध दी पालकी। तो पालकी की छत से बार बार उसका राजा का सिर टकराने लग गया। तो जो राजा था ना, वो घमंड और गुस्से से बोला, एक कहाड़, तुम क्या मरे मरे हो क्या, मरे हुए हो क्या, ठीक से चलो नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो गुणातीत जड़ भरत मन अपमान से दूर थे, परे थे। तो उन्होंने कहा, बोले राजन, यह समस्त संसार मृत है, एक परमात्मा के अलावा कोई सत्य वस्तु है ही नहीं। राजन, इस जगत में ना तो कोई राजा है ना प्रजा है, जो मैं हूं वही आप है, ना कोई गुरु है ना कोई शिष्य है, सब एक आत्मा है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, उन्होंने कहा। और कहा कि राजन, मनुष्य को ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ये मानव जीवन की सार्थकता है और यही श्रेष्ठ ज्ञान है। तो फिर राजा की आंखें खुल गई। राजा ने कहा कि भाई, हाथ जोड़े प्रार्थना करी कि आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो जड़ भरत ने फिर उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। तो इस प्रकार जड़ भरत की, उसके बाद में उनकी परम धाम को प्राप्त हुए वो। अब अर्जुन का दूसरा प्रश्न है कि गुणातीत पुरुष आचरण कैसे करता है। उसका उत्तर भगवान यहां पर देते हैं 24वें और 25वें श्लोक में। क्या कहते हैं? जो धीर मनुष्य दुख सुख में, क्या कह रहे हैं, सम दुख सुख स्वस्थ, समलोष्टाश्म कांचन, तुल्य प्रिया 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 प्रियो धीरस, तुल्य निंदात्म संस्तुति, मानापमानयो तुल्य, तुल्यो मित्रारिपक्षयो, सर्वारंभ परित्यागी, गुणातीत स उच्यते। तो गुणातीत उसको कहते हैं जो धीर मनुष्य सुख दुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय प्रिय में सम रहता है, जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है, और जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। जय हो प्रभु। तो भगवान ने उसकी परिभाषा दी, जो उसने पूछा अर्जुन ने कि पुरुष का, उसका आचरण कैसे होता है। तो वो धीर होता है मनुष्य, उसका किसी भी प्रकार पदार्थ में, मिट्टी पत्थर स्वर्ण में, ना तो आकर्षण रहता है, ना राग होता है, ना ही द्वेष होता है, परंतु व्यवहार में वो यथोचित व्यवहार करता है। हमने पढ़ा है ये चीज कि वह समदर्शी होता है, समवर्ती नहीं होता है ना। तो समवर्ती तो पतन करवा देता है, क्योंकि समवर्तन कर नहीं सकते हम किसी भी चीज के साथ में, हम अपने पैर के साथ और सिर के साथ भी समान व्यवहार नहीं कर सकते। तो हर व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ में तो समान व्यवहार संभव नहीं है। तो इसलिए व्यवहार में समता तो पतन का कारण है, लेकिन दृष्टि में समता, सबको सम देखता है वो। तो क्या कह रहे हैं, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण के साथ यथा योग्य आचरण करता है, लेकिन ना तो उसका राग रहता है उनके साथ कि मिट्टी मिल जाए या पत्थर मिल जाए, स्वर्ण मिल जाए तो, स्वर्ण मिल जाए तो नाचने लग जाए, और स्वर्ण खो जाए तो रोने लग जाए, ऐसा नहीं रहता उसका। तो ना तो आकर्षण रहता है। तो एक बार राका और बांका होते हैं। तो राका तो है पति और बांका है पत्नी। तो दोनों भगवान के बड़े भक्त होते हैं। एक बार जंगल से जा रहे होते हैं। तो जब जंगल से जाते हैं तो दोनों के मन में बड़ा वैराग्य होता है। तो ठाकुर जी परीक्षा लेने के लिए उनके सामने, नारद जी कहते हैं, राका और बांका आपके में इतना लगे रहते हैं, हमेशा पूरे दिन आपका ध्यान करते रहते हैं, फिर भी कितना कष्ट पाते हैं ये, तो आप क्यों नहीं इनको अमीर बना देते, ताकि इनके दुख दूर हो जाए। तो भगवान कहते हैं, भाई मैं तो बनाने के लिए तैयार हूं, ये बनना ही नहीं चाहते। तो कहते हैं, अच्छा ऐसे तो नहीं हो सकता, लाओ परीक्षा लेने चलते हैं। तो परीक्षा लेने जाते हैं। तो पोटली में खूब सारे सोने की अशर्फियां रख के, और उसके वहां पर रास्ते में रख देते हैं जहां से वो आ रहे होते हैं मार्ग पर। तो मार्ग से गुजरते हैं। तो बांका पीछे चल रहा होता है पति, और राका आगे चल रही होती है। तो जैसे ही, नहीं, राका पीछे चल रही होती है पत्नी, और बांका आगे चल रहा होता है।
तो बांका जैसे ही आगे जाता तो देखता है अरे सोने की अशर्फियों की थैली पड़ी हुई है। अब कहीं राका के मन में वैराग्य हट नहीं जाए और वो लालच नहीं आ जाए, तो भगवान का ध्यान में विक्षेप पड़ जाएगा, तो उसके जल्दी से मिट्टी के नीचे दबा देता हूँ, तो मिट्टी डालने लग जाता है उसके ऊपर। सोने की अशर्फियों को गड्ढे में रख के दबाने लग जाता है। तो फिर जो राका होती है वो उसको कहती है कि भाई, बांका होती है ना उसकी पत्नी, वो कहती है कि आप क्या दबा रहे हैं इसके नीचे, मतलब धूल में धूल क्या डाल रहे हैं आप। तो वो कहते हैं अरे ये तो मेरे से भी बड़ी अवस्था में है, मैं सोच रहा हूँ ये मेरे को तो अभी भी सोना दिखाई दे रहा है ये, और मैं सोच रहा हूँ इसको सोना सोने को देख के लालच नहीं आ जाए, और ये तो उसको मिट्टी देख रही है, यानी इसका कोई लालच नहीं है इसके अंदर। तो उसकी प्राप्ति और अपार वो गुणातीत अवस्था में है, उसकी प्राप्ति अप्राप्ति में उसे हर्ष और शोक नहीं होता, वो सम रहता है। तो अब ये नहीं कि हमारे घर में जो सोना पड़ा है उसको अलमारियों से निकाल निकाल के हम डाल दें सड़क पे और मिट्टी लाके और लॉकर में भर लें, ऐसा नहीं। लेकिन इसके खोने और पाने में हमारे अंदर समता बनी रही, ये गुणातीत की अवस्था है ना। तो ये कह रहे हैं। और निंदा स्तुति, दूसरा क्या कहा, मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में रहे सम, और प्रिय अप्रिय में, निंदा स्तुति में सम रहे। तो प्रिय अप्रिय मतलब उसको यदि कुछ प्राप्त होने योग्य प्राप्त हो जाए या ना प्राप्त हो, तो उसमें क्या होता है कि भाई जो हमें चाहिए होता है उसकी प्राप्ति में तो हर्ष होता है, उसकी अप्राप्ति में शोक होता है, और जो नहीं चाहिए होता है उसकी प्राप्ति में शोक होता है और उसकी अप्राप्ति में हर्ष होता है। तो ये दोनों ही उसको नहीं होते, वो सम बना रहता है। और निंदा स्तुति, तो गुणातीत का नाम से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि निंदा और स्तुति तो नाम की होती है। यदि आप मेरी तारीफ करना चाहें तो आप क्या कहेंगे, अरे देवर्षि पल्लवी भट्ट मैम है ना, वो अच्छा पढ़ाती हैं, मान लो एक बात बता रही हूँ हाइपोथेटिकली, तो नाम की पढ़ाई हुई ना, मेरे स्वरूप में इससे क्या फर्क पड़ा। या कोई निंदा करे कि ये तो बहुत बेकार है, तो भी क्या फर्क पड़ा, क्योंकि ये तो मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो नाम है, और नाम तो मेरा है नहीं, नाम मेरी आत्मा का थोड़ी है, तो शरीर का नाम है। तो गुणातीत का नाम के साथ कोई संबंध नहीं रहता, इसलिए वह निंदा से खिन्न नहीं होता, और स्तुति से भी उसके चित्त में कोई प्रसन्नता नहीं होती। तो इस प्रकार वह निंदा करने वालों से द्वेष नहीं करता, और स्तुति करने वालों के प्रति उसका कोई राग नहीं होता है। तो ये है गुणातीत अवस्था। क्या हमारे अंदर ऐसा होता है क्या, जो स्तुति करता है हमारी वो तो हमारा बहुत प्रिय होता है, और जो निंदा कर दे वो तो हम तो गला काट दें उसका। तो फिर हम गुणातीत अवस्था में हैं क्या, या हम अतीत अवस्था में है अभी बहुत ज्यादा, पतित अवस्था में है रादर। तो हमें गुणातीत अवस्था में जाना है तो निंदा स्तुति में सम रहना है। एक बार क्या था, एक संत थे, वो प्रवचन कर रहे थे। तो जब वो प्रवचन करे तो खूब उनका नाम था पूरे गांव में, और दूर दूर से दूसरे गांव से भी लोग उनकी प्रवचन सुनने के लिए आते थे, तो खूब उनका नाम नाम था। भगवान के बड़े ही वो मतलब जो थे निष्काम संत थे वो। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा भी उनका सुनने आता था वहां पे, शेरगढ़ का राजा था, शेर सिंह नाम था उसका। तो वो सुनने आता था उनका पूरा जो प्रवचन था वो। तो उनकी पत्नी बड़ी खिन्न रहती थी राजा की, रानी थी ना जो वहां की। वो कहती थी ये तो राजपाट तो बर्बाद कर रहे हैं, और ये तो जा जाके बस वहां संत के पास बैठ जाते हैं और पूरे दिन वही सुनते रहते हैं ये सब। कई पत्नियां होती हैं ऐसी, पति भी होते हैं कई। तो अब है ना, वो उसने क्या किया, वैश्या को अशर्फियां दे दी और उसको कुछ कहने के लिए कह दिया। तो अब वो एक महिला खड़ी हुई वहां पर, और वो बोली, वो जो महिला उसको भेजी थी अशर्फियां लेकर, वो खड़ी हुई बोलती है कि महाराज आपकी कृपा से मेरे गर्भ तो रह गया है, और अब जो ये बालक होने वाला है ना, इसके लालन पालन की व्यवस्था करिए आप। तो सब देखने लग गए कि अरे भाई ऐसे होते हैं संत महात्मा, देखो ये बातें बनाने लग गए। कुछ लोग उठ के चले गए, देखो ये तो ढोंगी हैं, ये है वो है करके चले गए। कुछ लोग बैठे रहे जो उनके अनुयायी थे, वो कहते नहीं नहीं ये तो सही नहीं हो सकता। तो वो उसने कहा, वो संत जो थे उन्होंने देखा इधर उधर, फिर अपने अनुयायी को बोला देखिए इसकी व्यवस्था करिए, इनके बालक की व्यवस्था करिए। और उन्होंने कहा कि भगवान आज तक तो आपने बड़े सम्मान भरी परिस्थितियां दी थी मुझे, और आज अपमान भरी परिस्थिति भी दी है, तो आप ही का प्रसाद है, इसमें मैंने कोई दोष थोड़ी है किसी का। आपने दिए, ये आपका प्रसाद है, और मैं प्रसाद इसको स्वीकार करता हूँ अपमान भरी परिस्थिति को। तो वो स्वीकार कर लेते हैं और उसकी व्यवस्था हो जाती है। फिर वो तो उसको तो कोई लेना देना होता नहीं है, वहां से भी वो लेती है रुपए, और उसने ले ही लिए होते हैं रानी से, जो है जाने लग जाती है। इतनी देर में शेरगढ़ का जो राजा होता है ना, वो उसके पीछे पीछे जाता है, कहते हैं, कौन है ये महिला जिसने इस प्रकार से अफवाह फैलाई इतने बड़े महात्मा के कारण लिए। तो उसके पीछे पीछे जाता है, तलवार निकाल लेता है अपने मयान से, और कहता है इसका गला काटूंगा मैं जब तक ये बताती नहीं। तो कहती है अब बता, वो नहाने स्नान करने चली जाती है नदी में, तो उसके कहते हैं तू बता, नहीं तो ये मयान में तलवार नहीं जाएगी जब तक कि सच सामने नहीं आ जाता।
तो कहती है अरे भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है मृत्यु के भय से, तो वो मुझे सच बोल देती है। वो कहती है भाई यहाँ शेरगढ़ का राजा है एक, और उसकी जो रानी है ना उसने मुझे 20 अशर्फियां दी थी, और उसने मुझे कहा था इस प्रकार से ऐसे ऐसे बोलने के लिए। तो बोलते हैं अब भी ये मयान में तलवार तभी जाएगी जब तू पूरी सभा में जाकर वापस सत्य बोलेगी। तो उसको ले जाते हैं अपने साथ, वो सत्य बोलती है और सब लोग फिर वापस, उनका अपमान भरी स्थिति जो होती है वो सम्मान बदल जाती है। और फिर वो कहते हैं हम तो मैं रानी को भी मारूंगा, क्योंकि रानी ने ऐसे कैसे कह दिया, आपके बारे में इतनी गंदी अफवाह फैलाई, मेरी पत्नी है अब उसको भी मैं छोड़ूंगा नहीं। जाने लग जाता है शेरखंड। तो वो कहते हैं अरे भाई रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम एक बार बताओ, इसमें गलती तुम्हारी पत्नी की नहीं है, तुम्हारी गलती है। तुम अकेले सत्संग में आ जाते हो, पत्नी को सत्संग में लाते नहीं हो, तो उसको कहाँ से आए समझ में आएगा ये चीज। तो ये अवस्था है, खैर लंबी कहानी है तो, लेकिन यहाँ बताने की बात ये है कि वह निंदा और स्तुति में सम रहता है। प्राय हम निंदा में तो अच्छा फील करते हैं, और अच्छे से एक पेट में गुदगुदी सी होती है, जब वो नहीं, स्तुति में पेट में गुदगुदी सी होती है हमारे कि अरे वाह कोई हमारी तारीफ कर रहा है। और निंदा होती है तो चाहे हम ऊपर से दिखाएं हमें बुरा नहीं लग रहा, लेकिन अंदर से बड़ा बुरा लग रहा होता है कि निंदा कैसे कर सकता है कोई हमारी, हम तो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। तो लेकिन गुणातीत ऐसा नहीं होता। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जो मान अपमान में सम रहता है। तो निंदा स्तुति मान अपमान एक तरह से एक ही है। मान अपमान क्या होता है कि निंदा स्तुति नाम की होती है और मान अपमान शरीर का होता है। अपमान करके बाहर भगा दिया किसी ने, तो किसको भगाया? शरीर को भगाया, नाम को तो नहीं भगाया। तो शरीर का होता है मान अपमान, और नाम की होती है निंदा स्तुति, और शरीर भी मैं नहीं हूं। तो फिर गुणातीत जो होता है वो स्वरूप में स्थित रहता है, उसके शरीर में होने वाली जो अपमान है मान है उसका कोई असर नहीं होता। कोई गया, किसी का सम्मान किया गया, तो सम्मान कैसे किया जाएगा? माला पहनाई जाएगी उसको, कुछ दिया जाएगा, ऊंचे पद पे बिठाया जाएगा, ऊंची कुर्सी पे बिठाया जाएगा। तो किसका सम्मान हो रहा है? शरीर का हो रहा है। और अपमान हो गया तो किसका हो गया? शरीर का हो गया। तो नाम की निंदा, नाम की स्तुति, और शरीर का मान और शरीर के अपमान में गुणातीत सम रहता है। और गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में ना तो कोई मित्र है ना शत्रु है, पर अन्य उसे शत्रु और मित्र मान सकते हैं। ऐसा पता लगने पर भी गुणातीत मनुष्य के अंदर कोई असर नहीं पड़ता। वस्तुतः मित्रता और शत्रुता की भावना के कारण ही व्यवहार में पक्षपात होता है हमारा। भाई ये तो मेरा मित्र है, भाई इसी कारण तो ये सब जो बने हुए हैं, क्या कहते हैं उसको, पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में आज ये तो उसकी पार्टी में चला गया है, उसकी पार्टी में चला गया, इससे मित्रता निभा ली, उससे शत्रुता निभा ली। और ये मित्रता शत्रुता के कारण कितने बड़े बड़े कृत्य हो जाते हैं, कोई किसी को मार देता है, कोई किसी का वो पता नहीं क्या क्या हो जाता है दुनिया में। तो वह मित्रता शत्रुता की भावना नहीं रखता। उसे दूसरे तो शत्रु मित्र मान सकते हैं, लेकिन वह किसी को शत्रु और मित्र नहीं मानता है ना। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। और वो महापुरुष संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी होता है। तात्पर्य है कि वह धन संपत्ति संग्रह और भोगों के लिए किसी तरह का नया कर्म आरंभ नहीं करता। तो संकल्प किस लिए लेता है वो? वह दूसरों के लिए लेता है, यानी कि पारमार्थिक कार्य के लिए संकल्प लेता है नया, यदि उसको कोई कार्य करना है। लेकिन वह अपने स्वयं के लिए कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए संकल्प विकल्प उसके मन में नहीं आते हैं। इस प्रकार का जो होता है वह गुणातीत मनुष्य का लक्षण बताए भगवान ने। अब 26वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? मांच यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, सह गुणंत समतीत्ये तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है, प्राप्ति का पात्र हो जाता है। तो मांच योग व्यभिचारिणे चारेण, भक्ति से साधक जो भी चाहता है उसकी प्राप्ति हो जाती है उसको। मतलब भक्ति से कुछ भी चाह सकता है वो। मतलब ये भी सुना है मैंने तो कि जो भक्त होते हैं ना, शुद्ध भक्त, संसार की कोई वस्तु मांग ले तो उनको यूं मिल जाएगी आराम से एक चुटकी में, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए, जो शुद्ध भक्त है। लेकिन वो मांगते ही नहीं है, वो तो भगवान को ही मांग लेते हैं। भगवान को मांग रहा है, जो भगवान को चाह रहा है उसके लिए क्या वस्तु की कोई मूल्य नहीं है उसका। तो
तो भक्ति से साधक जो चाहता है उसकी प्राप्ति हो जाती है। तत्व ज्ञान, ब्रह्म प्राप्ति, सब कुछ भक्ति से संभव है। भक्ति समग्र है, क्योंकि कहते हैं भक्ति के अंदर जो सगुण साकार भक्ति है ना, उसके अंदर निर्गुण निराकार भी आ जाता है। क्योंकि सगुण साकार में निर्गुण निराकार का मना ही नहीं है उसकी, वो उसके अंदर इन्वॉल्व है। और निर्गुण निराकार के अंदर सगुण साकार नहीं आता। लेकिन तो यानी कि निर्गुण निराकार तो एक देशीय हो गया, और सगुण साकार जो है वह सर्वदेशीय हो गया, बहुदेशीय हो गया। तो भक्ति है वह कैसी है? सगुण साकार। भक्ति के साथ ज्ञान और प्रेम स्वतः चले आते हैं। प्राणी मात्र भगवान का अंश है, इसलिए हम चाहे किसी भी जाति के हों, क्योंकि भक्ति से अपनापन हो जाता है भगवान से। यदि हम किसी को अपना पुत्र मान लें, किसी को पति मान लें, किसी को माता मान लें, तो संबंध जुड़ जाता है ना उससे। अब संबंध जुड़ गया, उसके बाद उसकी चिंता भी होगी। आज जैसे वो बता रहे थे, एक उदाहरण बहुत सुंदर स्वामी जी ने बताया कि कल तो एक व्यक्ति था, उसका भाई कोई भी हो गया, उसके साथ घटना घट गई, कुछ भी हो गया उसके साथ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, आज अखबार पढ़ लिया, दुखी हो गया काम खत्म। लेकिन यदि हमारी पुत्री का उसके साथ में कोई संबंध हो जाए, आज सगाई हो गई, तो वो व्यक्ति जो कल अनजान था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसके क्या हो रहा है क्या नहीं, वो अब हमारे, अब उसको जरा सी भी कुछ छींक हो जाएगी, जुकाम भी हो जाएगा, तो चिंता होने लग जाएगी। यार क्यों? क्योंकि हमारी बेटी का पति है होने वाला, तो उसके संबंध जुड़ गया। तो बस भक्ति भी ऐसी है, यहाँ संबंध का महत्व है। जैसे भगवान से हम संबंध जोड़ लेते हैं ना, तो बस फिर भगवान अपने हो जाते हैं, संबंध से ही अपनापन होता है। तो हम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक कर्म करें, उनको रिझाना, उनको प्रेम करना, ये हमारा लक्ष्य हो। उनके सुख में ही हमारी वास्तविक सुख हो। तो इसके अलावा किसी का भी आश्रय लें तो ये व्यभिचार हो जाएगा। संसार का आश्रय लेना तो दूर, किसी भी साधन का भी नहीं आश्रय ले, जप तप योग स्वाध्याय इत्यादि का भी आश्रय नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का आश्रय रखना है ना। कहते हैं ना, ना मैं जानू सेवा पूजा, ना मैं जानू बंदगी, बस मैं क्या चाहूं जानू, भगवान श्री कृष्ण की से प्रेम करना जानती हूँ। गोपियां कहती है ना, गोपियां जानती है, कुछ नहीं जानती वो। तो श्री कृष्ण का आश्रय, पूरी तरह से मन उन्हीं में अनुरक्त हो। और अव्यभिचारिणी भक्ति की सधर्मता पतिव्रता नारी के साथ की गई है। पद्म पुराण में प्रतिव्रता नारी के लिए कहा गया है कि जो पुत्र की अपेक्षा 100 गुना स्नेह पति से करती है, राजा के समान उसका भय मानती है, और पति को परमात्मा समझकर ही उसके समस्त कर्म करती है, आराधना व्रत करती है, तो वह कहलाती है पतिव्रता स्त्री। ये पद्म पुराण के अनुसार पतिव्रता नारी के परिभाषा है कि जो पुत्र की अपेक्षा 100 गुना स्नेह पति से करती है, और राजा के समान उसका भय मानती है, और परमात्मा समझकर ही उसके समस्त कर्म, आराधना व्रत इत्यादि करती है, पतिव्रता स्त्री कहलाती है। अब भगवान किससे मिलते हैं? अनन्य भक्ति से मिलते हैं, अनन्य प्रेम से मिलते हैं। पुरी के राजा रुद्र प्रताप गणपति जी चैतन्य महाप्रभु से बहुत बड़े भक्ति भाव रखते थे, लेकिन महाप्रभु उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। तो शायद भगवान प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भक्तों को तपाते हैं कई बार। रुद्र प्रताप जो गणपति थे, और निखर जाते हैं, वो पूरी तरह से कंचन बन जाते हैं, वो तो पीछे पीछे घूम रहे हैं और वो उनको भाव नहीं दे रहे। तो सर्वभौम भट्टाचार्य जी ने उनकी सिफारिश की कि महाप्रभु जी बोले, अरे मैं सन्यासी हूं, ये रजोगुणी राजा महाराजाओं से मेरा क्या लेना देना है, मेरा संपर्क उचित नहीं है उनसे। तो राजा ने जब ऐसा सुना तो उनको बहुत खेद हुआ। तो उन्होंने कहा कि क्या राजा होना भक्ति में विघ्न है क्या? मैं राजा हूं इसलिए मेरे मुझे आप वो दर्शन नहीं देंगे? तो उनके कब होंगे दर्शन? महाप्रभु बोले, तो उन्होंने कहा कि वो सन्यास का वेश धारण कर लिया। उसके बाद में रामानंद जी से वो उन्होंने सन्यास का वेश धारण कर लिया, और रामानंद जी ने सिफारिश की। तो महाप्रभु बोले, यदि तुम्हें में निष्ठा है ना अगर, तो तुम्हें दर्शन जरूर होंगे। कब होंगे, कैसे होंगे, कुछ नहीं पता मैं। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा, श्रीपाद यदि आप राजा रुद्र प्रताप जो गजपति की पर कृपा नहीं करेंगे, तो वे अपनी देह का त्याग कर देंगे। तो उन्हें देह रखने के लिए कुछ तो आलंबन दीजिए ना फिर आप। तो फिर महाप्रभु फिर भी कुछ नहीं बोले। आखिर में उन्होंने अपने कटी वस्त्र, उनके कृपा के अपना जो कटी वस्त्र था ना नीचे बांधते थे, उसको दे दिया। तो गजपति जी उस वस्त्र को ही चैतन्य महाप्रभु जी के तुल्य मानने लग गए, उसकी पूजा करने लग गए। तो एक बार जगन्नाथ जी की सवारी निकल रही थी, उस समय जो महाप्रभु थे वो भाव विभोर अवस्था में होकर नृत्य कर रहे थे, और जब वो मधुहोशी में गिरने ही वाले थे ना, तब राजा ने उन्हें संभाल लिया। महाप्रभु जी ने कहा कि छी छी, मुझे रजोगुणी का स्पर्श हो गया। राजा भयभीत होकर बोला, और लेकिन भट्टाचार्य जी ने कहा चिंता मत करो, अब कृपा होने ही वाली है आपके ऊपर। तो थे तो सन्यासी का भेष, लेकिन वो तो पहचान गए जो महाप्रभु जी थे। तो रथ यात्रा जब रुकी तो महाप्रभु जी एक बगीची में आंख बंद करके लेटे थे, और राजा समस्त वैष्णव चिन्ह धारण करके उनकी चरण सेवा करने लग गए, और गोपी गीत का वाचन करने लग गए। तो कैसा हो गया कि वो तो कृष्ण हो गए,
महाप्रभु जी। और वो उनकी चरण सेवा कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं, उनके चरणों में बैठे हुए हैं। और वो जो थे ये थे भट्टाचार्य जी जो राजा थे, वो गोपी हो गए। और कौन सा गीत गा रहे हैं? गोपी गीत गा रहे हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदादतम् भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना। तो महाप्रभु उठ गए, राजा का आलिंगन किया, खूब उनको गले लगाया, और उन्होंने कहा तुमने मुझे अमूल्य रत्न दे दिया है, उससे श्रेष्ठ मेरे पास कुछ भी नहीं है, अतः मैं तुम्हें अपना आलिंगन देता हूं। भगवान कृष्ण के अवतार है चैतन्य महाप्रभु। तो धन्य है ऐसी अनन्यता। ऐसी अनन्यता थी कि सब छोड़ के, राजपाट छोड़ के भी, कि मुझे इनसे प्रेम है, सब छोड़ ले। तो ऐसी अनन्यता, उनको पूरा विश्वास था कि ये तो भक्ति योगेन पद से यही आशा है कि मैं केवल और केवल भगवान का हूँ। स्वामी जी का नारा तो पूरी तरह से शरणागति का ही नारा है। स्वामी जी का नारा तो पूरा अनन्यता का ही नारा है। स्वामी जी का नारा तो अव्यभिचारिणी भक्ति का ही नारा है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं, आप ही केवल मेरे हैं। क्या है ये? अव्यभिचारी तो है ये, और क्या है ये? तो अगले श्लोक में कृष्ण यही बताने वाले हैं कि संपूर्ण सृष्टि भगवान श्री कृष्ण का ही प्रतिफल है, उनका ही विस्तार है। गुण एवं उनके बंधन बांधने की प्रक्रिया का विस्तार से ही वर्णन कर कर गुणों का अतिक्रमण किया जा सकता है। और भगवान भक्ति परक उत्तर देते हैं। इस बात से स्पष्ट है कि गीता में भक्ति की विशेष महिमा है, और कलिकाल में देहाभिमानी जीवों के लिए कोई साधन नहीं है भक्ति के अलावा। सरल साधन है भक्ति। बारी मथे धृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरई, यह सिद्धांत अपेल। एक बार जो है राजा होता है एक, तो वो बहुत दिन महीनों के बाद देश में लौटने वाला होता है, युद्ध वगैरह लड़ता है, विजय अभियान चल रहा होता है उसका। तो अपनी रानियों को संदेश भिजवाता है कि उनको क्या उपहार चाहिए। तो सभी रानियों कुछ लिख के देती हैं, ये चाहिए ये चाहिए, प्रसिद्ध वस्तुएं वहां की बदलती हैं अलग अलग देशों की। लेकिन जो छोटी रानी होती है सबसे, तो वो चिट्ठी में सिर्फ एक लिख देती है, एक अंक लिख देती है। तो राजा कुछ समझ नहीं पाता। तो एक अंतरंग मंत्री होता है, उससे पूछता है कि भाई ये क्या लिख के दिया है इस रानी ने। तो उसने बोला कि उसकी किसी वस्तु में उसकी रुचि नहीं है, उसने सिर्फ ये लिख कर दिया है कि केवल आप ही चाहिए हो मुझे, और कोई नहीं। तो राजा उसका भाव देखकर प्रसन्न हो जाता है राजा। तो इस प्रकार से राजा ये है जो अव्यभिचारिणी भक्ति के बारे में बता रहे हैं। फिर अंतिम श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं भृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। क्योंकि ब्रह्मा का और अविनाशी अमृत का तथा भागवत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूं, भगवान कहते हैं। भगवान जब स्वयं के बारे में कहते हैं ना, तो बहुत ही भक्त के लिए बड़ा प्रसन्न होने वाला बड़ा ऐसा विषय है कि भगवान देखिए कह रहे हैं अपने बारे में कितनी सुंदर बात। तो ये भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म का, अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का, ये जो जो मिल रहा है ना, ये सबका आश्रय कौन है? भगवान श्री कृष्ण है इन सबके आश्रय। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म से अपनी अभिन्नता बता रहे हैं। भगवान जो है कृष्ण साकार रूप में है और ब्रह्म निराकार रूप में है। तो भगवान कह रहे हैं ब्रह्म का भी मैं ही आश्रय हूं, यानी कि निराकार भी मेरे सगुण साकार के अंतर्गत आता है, भगवान कह रहे हैं। और अविनाशी अमृत का, अविनाशी अमृत, और ज्ञान की दृष्टि से ब्रह्म और भक्त की दृष्टि से भगवान, ये कह रहे हैं। और एकांतिक सुख का आश्रय। एकांतिक सुख का मतलब क्या हुआ? कि एक का अंत हो जाए, मैं ही ब्रह्म हूं, ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूं। गोपियां कहती है ना, पहले तो कहती है केला ले लो, आलू ले लो, बैंगन ले लो, और फिर बाद में कहती है हे कृष्ण ले लो, गोपाल ले लो, गोविंद ले लो। क्यों? क्योंकि उनको हर चीज में गोविंद ही दिखाई देता है। तो ये क्या है? एकांतिक सुख का अनुभव। मेरा अंत हो गया, एकांत हो गया। एकांत का अर्थ है कि एक का अंत हो गया, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, सब कुछ कृष्णमयी हो गई हूँ। लाली देखन मैं चली जित देखूं तत लाल, लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। तो ऐसी स्थिति गोपियों की है, और ऐसी स्थिति भगवान के भक्तों की है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे
गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरये नमः। नमः। हरये नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आप सभी साधकों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यदि इस अध्याय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। 15वें अध्याय का आज हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद में आज की क्लास पूर्ण करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, प्रश्न नहीं है तो अगर यदि आपको बाद में भी आए ना, जब आप पढ़ते हो इस अध्याय को कभी बाद में, तो कोई प्रश्न है तो आप लोग ग्रुप में डाल सकते हैं, सबका लाभ हो जाएगा उसमें ना, वहां पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, कोई और भी साधक बता सकते हैं उस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रकार से हमको वहां लाभ हो जाएगा। यदि हाँ, मनमोहन सर कुछ पूछना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ, हरे कृष्णा मैडम। हरे कृष्णा। मैडम 14.17 में इसमें लिखा है कलयुग में सत्कर्म के संकल्प का भी फल पुण्य मिल जाता है, लेकिन दुष्कर्म की व्यक्ति का फल तब तक नहीं मिलता जब तक कि हम उसे क्रियान्वित नहीं करते। भगवान का यह विधान करुणा से भरा है। हाँ, इसका अर्थ ये है, देखिए बहुत अच्छा पूछा आपने प्रश्न, और स्वामी जी इसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि जैसे हम कुछ अच्छा सोचते हैं, हमने सत संकल्प किया कि हम गायों की सेवा करेंगे, या हमने ये संकल्प किया कि हम इतने लोगों की सेवा करेंगे, इतना गीता का प्रचार करेंगे। हम कहते हैं ना, संकल्प लीजिए, आप संकल्प लीजिए। आप तो आप कहते हैं कि मैं 10 लोगों को जोड़ूंगा। आपने प्रयास किया लेकिन आप जोड़ नहीं पाए, आपने 8 को ही जोड़ा, तो भी आपको 10 का फल मिल गया। यानी कि सत संकल्प का फल जो है ना वो पूरा मिल जाता है। और यदि आपने किसी का अनिष्ट करने के बारे में सोचा कि इस व्यक्ति का तो मैं सिर फोड़ दूंगा, लेकिन आपने फोड़ा नहीं सिर, तो आपको उसका पाप नहीं लगेगा। आपका हृदय ऐसा तो मलिन होगा उससे, आपका हृदय तो मलिन होगा उससे, क्यों, अंतःकरण तो अशुद्ध होगा उससे, लेकिन पाप नहीं लगेगा उसका, क्योंकि आपने वो क्रिया नहीं की। ये कह रहे हैं। तो ये कलयुग का बड़ा भारी वो है, ये वीटो पावर, कि जो कर्म करते नहीं है हम अच्छा, लेकिन संकल्प कर लेते हैं अच्छे मन से, पूर्ण श्रद्धा से कि हम करना चाहते हैं, प्रयास करते हैं, तो उसका पूरा फल मिल जाता है। लेकिन यदि हमने वो कर्म बुरा सोच लिया और किया नहीं उसको, तो उसका पाप नहीं लगता। ये कह रहे हैं इस श्लोक में, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, हरे कृष्णा। तो 15वां अध्याय जो है वो बहुत ही सुंदर विलक्षण अध्याय है, और 15वें अध्याय का नाम एकमात्र ऐसा अध्याय है जिसमें वेद व्यास जी ने जिसका नाम दिया है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम भगवान का नाम है। देखिए, पहले अध्याय का नाम आज रिपीट कर लेते हैं, कौन कौन से अध्याय। पहला अध्याय कौन सा है? अर्जुन विषाद योग। दूसरा अध्याय कौन सा है? सांख्य योग। तीसरा अध्याय कौन सा है? कर्म योग। चौथा अध्याय कौन सा है? ज्ञान कर्म संन्यास योग, नहीं, कर्म संन्यास योग। फिर पांचवा कर्म ज्ञान कर्म संन्यास योग। पहला ज्ञान कर्म संन्यास योग, फिर कर्म संन्यास योग। फिर कौन सा है? छठा अध्याय ध्यान योग, या हम उसको आत्म संयम योग भी कहते हैं। सातवां है ज्ञान विज्ञान योग। आठवां है अक्षर ब्रह्म योग। नौवां है राज विद्या राज गुह्य योग। 10वां है विभूति योग। 11वां है विश्व रूप दर्शन योग। 12वां है भक्ति योग। 13वां है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। 14वां है अभी जो हमने पढ़ा गुणत्रय विभाग योग। 15वां है पुरुषोत्तम योग। 16वां है देवासुर संपद विभाग योग। 17वां है श्रद्धात्रय विभाग योग। और 18वां है मोक्ष संन्यास योग। तो इस प्रकार से हमारी गीता के 18 अध्याय हैं। अब हम पढ़ इसमें से कोई भी जो भी अध्याय हमने अभी 18 नाम लिए ना, उनमें से एक भी अध्याय का नाम सिवाय इस 15वें अध्याय के भगवान के नाम पर नहीं है। मात्र ये अध्याय है 15वां अध्याय जिसका नाम पुरुषोत्तम योग है, भगवान के नाम पर है। क्योंकि यहाँ भगवान ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम अव्ययम से शुरू करते हैं, कि मैं संपूर्ण जो संसार है ना वह तो शाखाएं हैं, मेरा विस्तार है, और उन सबकी जड़ में हूं। तो भगवान ये बताते हैं। फिर भगवान इस श्लोक इसी अध्याय में ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन बताते हैं, ये बताते हैं। तो ऐसे सुंदर सुंदर सिर्फ 20 श्लोक हैं इस अध्याय में, और ये हम अगले क्लास में पूरा कर देंगे। छोटा सा अध्याय है।
और जब बच्चों को याद करवाते हैं ना, गीता याद करवानी है जैसे किसी को, तो 12वां और 15वां अध्याय सबसे पहले याद करा देते हैं। भक्ति योग और पुरुषोत्तम 20-20 श्लोकों का प्रकरण है इसमें, सबसे छोटे अध्याय हैं दोनों, और याद करने में बड़े सरल। तो श्रीमद् भागवत गीता का निरपेक्ष भाव से अध्ययन करने से भगवान के हृदय की बात हमारे में अनुभव में आ जाती है। और गीता साधक को समग्रता की ओर ले जाती है। गीता मतलब ये नहीं कहती अरे मैं निर्गुण निराकार का साधक हूं, मैं इसका साधक हूं, मैं नहीं। नहीं, गीता समग्रता, सब भगवान के अंश है। तो समग्रता को प्राप्त करने का साधन क्या है? सहज भक्ति है, भगवान की शरणागति है। अंत में भी भगवान ने यही कहा ना कि जो मेरी शरण हो जाता है, अव्यभिचारिणी भक्ति। तो देहाभिमानी जीव ज्ञान कर्म की बड़ी बड़ी बातें तो करता है, लेकिन शरीर का बुढ़ापा, व्याधि, महामारी, थोड़ी भी असहज स्थिति आ जाती है ना उसके जीवन में, तो फिर वह भगवान का आश्रय लेना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही आश्रय लेना चाहता है। यह जीव का मूल स्वभाव है। पहले तो अपने ज्ञान कर्म की बातें करेगा, लेकिन जैसे ही कोई मुसीबत आ जाएगी तो भगवान का आश्रय ले लेगा। और इसी सर्वोच्च रहस्य में तत्व की घोषणा श्री कृष्ण इस अध्याय में करते हैं कि ये जीव मेरा आश्रय क्यों लेता है अंत में, जब कुछ नहीं सूझता। तो द्रौपदी ने ससुर को बुलाया, पतियों को बुलाया, सारी सभा में चिल्ला चिल्ला कर अपनी रक्षा के लिए कहा, कोई नहीं आया उसकी रक्षा करने के लिए, कोई नहीं आया उसकी रक्षा करने के लिए। जिस पर इतना विश्वास था, जो 5 पति उसको लेकर आए थे, माता की आज्ञा से उसको पत्नी बना लिया, कोई ने उसकी रक्षा नहीं करी। लेकिन जैसे ही भगवान को पुकारा ना उसने, तो भगवान तुरंत वस्त्रावतार ले लेते हैं भगवान। तो भगवान कहते हैं मेरा अंश है, जिस दिन मुझे पुकारेगा ना उस दिन मैं आऊंगा। कोई नहीं आएगा ना, जब जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरी नैया नहीं चलती, मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती, मुझे और किसी की अब दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं, रास्ते सुनसान आते हैं, जब कोई नहीं आता घनश्याम आते हैं। तो ऐसे हमारे प्रभु हैं। तो जीव मेरा अंश है, भगवान यहाँ पर कहते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, कृपा पूर्वक हम जीवों के कल्याण हेतु, मतलब उन्होंने महामंत्र दिया स्वामी जी ने। और स्वामी जी के बारे में हम जानते हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वहां पे गीता भवन नंबर 3 में, जो लोग बैठते हैं और जिन्होंने स्वामी जी के साथ 20-20, 25-25 साल बिताए ना, वो बताते हैं स्वामी जी ऐसे सरल थे, बच्चों की जैसे तो हंसी थी उनकी। और इतना मतलब छोटे से छोटे बालक को इतना सम्मान देते थे वो, कि किसी को नहीं बताते कि इतने बड़े हैं वो, और इतना उनको ज्ञान है कि गीता का उन्होंने इतनी बड़ी टीका लिख दी कि हर जना उनकी उनका लोहा मान रहा है। लेकिन जब उनसे मिले तो ऐसा लगे अरे इतने सरल, ऐसे ऐसे ऐसा व्यक्तित्व जो देख के पता ही नहीं चलता कि इतने ज्ञानी है। तो ऐसा जो भगवान का अंश है ना, उसके अंदर ये करुणा, ये कृपा, ये। और तो ऐसा उन्होंने महामंत्र भी ऐसा ही दिया, हे नाथ मैं केवल आपका हूं, क्योंकि उन्होंने ये चीज को जिया है। उन्होंने जिया ये चीज कि मैं केवल आपका हूं, तो मेरे में किस चीज का मान है? जो गुण है सब आपके गुण है। मेरे अंदर कौन सा गुण है? मेरे अंदर कोई अपना गुण है ही नहीं। मेरे अंदर तो ये शरीर मेरा नहीं, कुछ भी मेरा नहीं है। तो ये गुण मेरे कहाँ से हो सकते हैं? गुण सब आपके हैं, सारे गुण आपसे आ रहे हैं। तो जब इस संबंध का बल हो जाता है ना, तो सारे जो शास्त्र है ना हमारे हृदय में घटने लग जाते हैं। तो ये इसीलिए गीता को गुह्यतम शास्त्र की संज्ञा दी है, कि जितने शास्त्र है ना, जितने महापुराण हैं, वेद हैं, सब कुछ गीता उसका सार है। क्योंकि इसमें जीव, प्रकृति, पुरुषोत्तम इत्यादि सभी तत्वों का विलक्षण विशेषण विशेषण विश्लेषण हुआ है। और ये जो अध्याय 15वां अध्याय अपने आप में संपूर्ण है। यदि हमें श्रीमद् भगवत गीता भी नहीं पढ़नी, 15वां अध्याय आत्मसात कर लेंगे यदि हम, तो संपूर्ण गीता भी हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। भगवान वेदव्यास जी महाराज ने इसका नाम इसीलिए पुरुषोत्तम योग दिया, विलक्षण होने के लिए संकेत किया उन्होंने। और गुणातीत होने के लिए भगवान ने अर्जुन को व्यभिचारिणी भक्ति का वर्णन किया। और जब तक हम भगवान के में महत्व बुद्धि नहीं होगी हमारी, तब तक हम उनके स्वरूप की सर्वोच्चता से जानकारी नहीं कर सकते। जब शरणागति होती है तब भगवान अपने हृदय के रहस्य प्रकट करते हैं। इसी कारण अर्जुन को बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जानना चाहते हैं, अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं, अर्जुन भगवान से प्रेम करते हैं। तो अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं तो नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान अपने बारे में वर्णन करते हैं और कहते हैं मैं जीव मेरा अंश है। ऐसा रहस्य उद्घाटन करके मानो पूछ रहे हैं कि जब मैं तुम्हारा हूं ना, तो तुम मेरे हो, तो तुम्हें मुझे प्राप्त करने में क्या बाधा है भाई?
क्यों तुम फिर इधर उधर भटक रहे हो? शिशु को माँ की गोद में जाने के लिए क्या योग्यता चाहिए? गोरा चाहिए कि बच्चा अच्छा चाहिए, सुंदर चाहिए, आज्ञाकारी चाहिए? माँ की गोद का वो अधिकारी है, यूं ही अधिकारी है। क्यों? क्योंकि गर्भ से जन्म लिया है उसके। तो भगवान क्या कह रहे हैं, तू मेरा अंश है, भगवान के बच्चे हैं हम। तो फिर क्या अधिकारिता चाहिए हमको, क्या योग्यता चाहिए? हम भगवान के सहज ही हैं ही भगवान के हम। तो बस ये भूल को मिटानी है। हमको लगता है हम प्राप्त करेंगे भगवान को, हम प्राप्त हैं भगवान को, अलग हो नहीं सकते हम किसी भी योनि में चले जाएं। तो टाटा बिरला यदि कह दे कि एक कोई टाटा बिरला ने कह दिया ये हमारा मैनेजर है, तो फिर बस 99.99 काम तो हो ही चुका है। 99.99% काम, 0.01% हमको मानना है कि हाँ हम टाटा बिरला के हैं। तो भगवान ने कह दिया मेरा अंश है जीव, तो फिर हमने मान लिया तो बात बन गई पूरी। तो बस अपनी तरफ से हम स्वीकार कर ले और एक बार जोर से नारा लगा दें, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं, आप ही केवल मेरे हैं, आप कृपा करें, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपको भूलू नहीं, आप मुझे प्यारे लगे। नारायण 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 नारायण। तो ये अध्याय बहुत विलक्षण सुंदर अध्याय। और है ना, ये अध्याय को मतलब बार बार पढ़ो, जितना पढ़ो उतना कम है। सरल अध्याय और इतना सुंदर भगवान से प्रेम करवाने वाला अध्याय है। तो आप सबसे विनम्र करबद्ध निवेदन है अगली क्लास में पधारें। और अगली क्लास में मैं जो ऑफलाइन के साधक हैं इस क्लास से जुड़े हुए आज, उनको भी कहूंगी, क्योंकि इस शनिवार को हमारे यहाँ कॉन्वोकेशन है, तो मैं क्लास ले नहीं पाऊंगी फिजिकली, ऑनलाइन भी नहीं ले पाऊंगी उस दिन में। तो अब बुधवार की जो अगली क्लास होगी ना, उसमें आप सब जुड़िए वापस, है ना। जिन जिनकी क्लासेस है, मान लो भागवत की भी होती है कुछ लोगों की क्लास बुधवार के दिन, तो उनको अपन रिकॉर्डिंग भेज देंगे, है ना। और अन्यथा सभी लोग बुधवार को वापस इसी समय 7:30 से 9:30 की क्लास में जुड़ेंगे। हम 15वां अध्याय पूर्ण करेंगे अगले बुधवार को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी साधकों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद राधा जय जय गोपाल गोपाल जय जय जय, राधा राधा रमण गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि राधा राधा जय गोविंद जय जय, गोपाल जय जय गोपाल जय, जय जय, गोविंद गोविंद जय गोपाल गोपाल राधा रमण हरि रमण गोविंद जय हरि जय। जय जय जय। राधा रमण नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तन संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम, प्रणाम दुःख समस्तम, नमामि हरिं परम। नमामि हरिं पर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, लाल की जय बोलो बांके बिहारी लाल की, जय बोलो अर्जुन की जय सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय बोलो जय मीरा की गिरधर नागर की, जय बोलो सूर जय की घनश्याम की, जय बोलो जय वृषभानुसुता राधा रानी की, जय बोलो जय जनक नंदिनी सीता मैया की, जय बोलो मर्यादा जय पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय बोलो चक्र चूड़ामणि जय वेद व्यास जी महाराज की, जय श्रीमद् जय भागवतम की, जय श्रीमद् जय भगवत गीता की, जय जय सब संतों की, जय सब भक्तों की, जय अनंत जय कोटि वैष्णव वृंद की, जय आज के आनंद की जय हो जय हो जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 1 तारीख को गीता जयंती है, उसके बारे में मैं आपको सूचित करूंगी। तो गीता जयंती को सब व्रत करें, गीता जयंती को खूब धूमधाम से मनाएं, और अपने आसपास जितने भी हैं साधक उनको जोड़ें। उस दिन खूब प्रचार करें, किताबें वगैरह सामग्री मंगा लें। यहाँ कर रहे हैं क्या गीता गीता, जयंती हाँ 1 तारीख को ही कर रहे हैं क्या? करेंगे करेंगे उस दिन। वो उसका अभी तक सूचना आई नहीं है, आएगी तो मैं आपको सूचित करती हूँ। क्योंकि 70-80 साधक तो रामेश्वरम में रहेंगे हम लोग। 1 तारीख को आप रामेश्वरम रहेंगे क्या सभी? हाँ, तो गीता 6 जयंती तारीख वहीं को आएंगे मनाओगे सारे। फिर तो आप।
कोई बात नहीं, अपन गीता जयंती का यहीं पर क्लास ले लेंगे उस दिन, और अपन कीर्तन वगैरह करेंगे। लेकिन यथासंभव प्रचार करें, क्योंकि उस दिन बहुत अच्छा से प्रचार कर सकते हैं। गीता जी का प्राकट्योत्सव है उस दिन। तो हाँ उस नहीं, दिन जितनी आपके पास में साधन सामग्री है ना, वो किताबें वगैरह मंगा लें गीता प्रेस की, और अपनी जो गीता जीवन संगीत है, और इसके द्वारा प्रचार करें गीता जी का, है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रामेश्वरम की यात्रा आप लोगों की मंगलमय हो। थैंक यू। हम तो जाए अभी पहले ही। आप तो जाए, हमको जाना है अब। हाँ जाइए जाइए, आप लोग बढ़िया आनंद करिए। चलिए, हरे कृष्णा, सबको हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे